जो इन्होंने पूछा ना कि उदीर्णा भी हो जाएगी क्या, उदीर्णा तो होती रहती है ना। उदीर्णा का क्या अर्थ होता है? उदीर्णा का अर्थ यह होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी धारणा है, आग्रह है, कोई भी आवेग है, वह उठ करके सरफेस पर आ रहा है। सरफेस पर मतलब सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर आ रहा है। सरफेस का तो अर्थ होता है जहाँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में मिलते हैं, है ना। और मिलते हैं का क्या अर्थ होता है कि सबकॉन्शियस माइंड मतलब वहाँ पर बेहोशी ज़्यादा है ना। सबकॉन्शियस माइंड जो है मल्टी लेयर्स में होता है, एक लेयर में नहीं होता है, ठीक है ना। मल्टी लेयर्स में होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो है जितनी नीचे की तह होगी, जितने नीचे की लेयर होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पे बेहोशी होगी, उतनी ज़्यादा बेहोशी होगी। आपके जो पिछले जन्मों की मेमोरीज रहती है ना, बहुत नीचे के तल पे होती हैं, बहुत नीचे के तल पे होती है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहोशी रहती है। तो वह जो है वह मेमोरी आपको नहीं पता चलती, आप जाएंगे भी तो पता नहीं चलता, ठीक है ना। सपनों में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्लिम्स, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, लगता है कि ये तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, फिर ये कहाँ से आती हैं। ये एक्चुअली पिछले जन्मों का उभर के आता है। वो उसके लिए बहुत गहरी बेहोशी की ज़रूरत है, बहुत गहरी नींद की ज़रूरत है, तब सपनों में वह चीज़ उभर के आती है। तो वो भी उदीर्णा है। कुछ भी भीतर से बाहर ऊपर आ रहा है ना सरफेस पर, वह उदीर्णा है। उदीर्णा का मतलब भीतर से बाहर की ओर निकलना, सबकॉन्शियस माइंड की अंतर की तहों से उभर के ऊपर आना, ऊपर वाली तह पे आना। तो नीचे नीम बेहोशी है ना। प्रकृति की कृपा है, बेहोशी जो है उसका वो है, टूल है प्रकृति का। यदि बेहोशी नहीं होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशंस, सारे ट्रामास, सारी चीज़ें एक साथ आपके आप उसको जी रहे होंगे, तो दिमाग की नसें फट जाएंगी, पागल हो जाएंगे, है ना, पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति की बड़ी कृपा है ये कि वहाँ पर बेहोशी रहती है। और उदीर्णा जो होती है थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि आपकी पात्रता नहीं है ना, पात्रता नहीं है कि आप समता बनाए रख सकें। कुछ भी उदीर्णा होगी तो वो आपको हिला देती है ना, उससे ऑपरेट हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड जो हैक करके ऑपरेट करता है। कुछ भी चीज़ भीतर से बाहर आती है ना, कोई भी धारणा या कुछ, वो आपको हैक करके ऑपरेट करती है। हैक करने का क्या अर्थ होता है? जो हमारी ब्रीद होती है, ब्रीथ को जो है वह हैक करता है। कोई भी पैटर्न पहले आपको हैक करता है, मीन ब्रीथ को हैक करता है, प्राण तत्व, प्राण तत्व को हैक करता है। और ब्रीथ का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, जो धारणा है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। क्रोध में आप अलग तरीके से सांस लेते हैं, है ना, और भय में अलग तरीके से सांस लेते हैं, काम वासना में अलग तरीके से सांस लेते हैं, सहजता में अलग किस्म की, आपका ब्रीथ पैटर्न जो है चेंज हो जाता है। जब भी ज़्यादा बड़ा विकार हो तो आपकी ब्रीथ ओछी हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। असहज व्यक्ति है, उसकी ब्रीथ छाती तक आती है। जो सहज है उसकी ब्रीथ नाभि तक आती है, नाभि के नीचे तक आती है, उसकी ब्रीथ जो है नाभि की परिक्रमा करती है, जो सहज व्यक्ति है। और जिसकी नाभि तक श्वास नहीं जा रही है तो वह व्यक्ति असहज है। और साधना सिर्फ सहजता की साधना होती है और कुछ नहीं होती। सहजता कैसे आएगी? यदि कोई पैटर्न आपको हैक नहीं कर रहा है तो आप सहज हो, है ना। उदीर्णा तो हो ही रही है ना, कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई आवेग आ रहा है, कुछ है, मतलब उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा तो चलती रहती है। लेकिन उदीर्णा के साथ निर्जरा नहीं होती है। जो आपका प्रश्न था ना, आपका मूल भाव वही था कि उदीर्णा हो जाती है अर्थात निर्जरा हो जाती है क्या, ये आपका मूल भाव था, ठीक है ना। लेकिन जो है उन्होंने पूछा ऐसा कि उदीर्णा जो है हो जाएगी क्या, यह आपने पूछा था कि उदीर्णा हो जाएगी क्या, तो इनका मूल भाव था कि निर्जरा भी हो जाएगी क्या। तो निर्जरा जो है, निर्जरा के लिए चाहिए समता, और साधना से समता पुष्ट होती है। सारी साधना समता को पुष्ट करने की साधना है ना, इक्वानिमिटी, समता। यदि परिस्थिति विपरीत भी है तो भी भीतर सहजता है, यथाभूत जानना हो रहा है, जैसा का तैसा जानना हो रहा है। कोई समस्या आ गई,
और भीतर कोई धारणा आके हैक कर गई कि नहीं बहुत गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, एबनॉर्मल बिहेव करेंगे और वह छोटी समस्या आपको ज़्यादा प्रभावित कर देगी, ज़्यादा कुछ बिगाड़ देगी। और यदि तटस्थ भाव से रहेंगे तो समस्या को यथाभूत जानेंगे। यथाभूत जानने से पता चलेगा कि एक्चुअली समस्या कितनी बड़ी है। समस्या बहुत छोटी होगी और समस्या में समाधान छुपा होता है। ठहराव होगा, यथाभूत जानना होगा, तो जो समस्या दिखेगी समाधान भी उसके साथ दिखेगा और उसको वैसा करके समस्या से बाहर आ जाएंगे। प्रतिसंवेदन से घटेगा, प्रतिसंवेदन से घट जाएगा, वह होगा। ठीक है ना, उसमें धारणा या मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन के पार से होगा, प्रतिसंवेदन से होगा। प्रतिसंवेदन यानी मन के बाहर, वह सहज प्रक्रिया होगी जिसमें कि समस्या का समाधान भी दिखेगा और वह समाधान को वैसा उस अनुरूप जो है कृत्य भी घट जाएगा, कृत्य घट जाएगा, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और यदि किसी धारणा के माध्यम से समस्या को जान रहे हैं तो धारणा के हिसाब से धारणा बताएगी भयंकर है, ऐसा है वैसा है, तो वैसे प्रभावित हो जाएंगे। और छोटी समस्या को मतलब जो है कपड़ा सीने के लिए आप तलवार का प्रयोग करेंगे तो कपड़ा सिया जाएगा कि फट जाएगा? फट जाएगा। और यथाभूत जानना होगा तो दिखेगा कि ये कपड़ा यहाँ से फटा है तो सुई धागा लेकर सुई से सिल देंगे। सुई वाली तकलीफ होगी, तलवार वाली तकलीफ नहीं होगी। और सुई वाली तकलीफ के लिए क्या है, सुई चुभेगी ना, उसके लिए स्वीकार भाव होगा कि इतना तो होगा तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा। ठीक है ना। तो यथाभूत जानना, यथाभूत जानना कैसे होता है? समता में होता है, समता में प्रतिष्ठित होने से होता है। इक्वानिमिटी, तो समता को पुष्ट करने की साधना होती है। उदीर्णा तो होती रहती है, उदीर्णा होती है, सरफेस पे आता है। कॉन्शियस माइंड समता में उसे यथाभूत जानेगा। हैक नहीं हुआ है तो जानेगा। सब कॉन्शियस माइंड यदि हैक नहीं हुआ है तो जानेगा, और हैक हो जाता है, छोटा सा है बेचारा। कॉन्शियस माइंड कितना है? छोटा सा है। सबकॉन्शियस माइंड कितना है? विशाल है, बहुत बड़ा है ना। 90%, 92%, 95%, वो तो पुरानी बातें हुई। आजकल तो टू मच इन्फॉर्मेशन है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ना। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ना। और इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझते हो ना, 2 कौड़ी की इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझते हो ना। तो इससे क्या है, सब भर गया है अंदर, स्टोरेज फुल है, स्टोरेज बहुत भर चुका है। 96, 97, 98%, 2%, 3% कॉन्शियस माइंड है बेचारा, इतना सा छोटा सा, आसानी से हैक हो जाता है। यदि हैक नहीं होगा, समता में पुष्ट है तो हैक नहीं होगा, यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानना होगा तो उदीर्णा तो हो रही है, समता में प्रतिष्ठित रहोगे। और जो उदीर्णा हुई है जिस भी विकार की, जिस भी धारणा की, उसके प्ले को देखोगे यथाभूत, जैसा कि तैसा देखोगे ना, और एसोसिएट नहीं होगे। तो ब्रीथ कैसी होगी? नॉर्मल होगी। कहाँ तक जाएगी? नाभि तक जाएगी, पूरी परिक्रमा करेगी, ठीक परिक्रमा करेगी, सहज श्वास होगी, है ना। सजगता बनी हुई होगी, सहज श्वास है मतलब सजगता बनी होगी, सहज सजगता है मतलब सहज श्वास होगी, है ना। तो उससे क्या होगा? यथाभूत जानने से, जैसे का तैसा जानने से, जो उदीर्णा हुई है उसका प्ले हो रहा होगा, उसे जाना जाएगा विदाउट एनी एनालाइजेशन, विदाउट एनी डेफिनेशन, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन। जैसा का तैसा जानना, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करें, उसे मैनेज करने की कोशिश नहीं करें, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। ये सूत्र वाक्य हैं, ये सारे सूत्र वाक्य आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। करने वाले, हाँ ठीक है, वो साक्षी शब्द बोल बोल के तो करोड़ों लोग बोलते हैं किसके जीवन में क्या हुआ। भारत का एक एक बंदा साक्षी बोलता है, जिंदगी में लाख बार साक्षी बोलता है, उसके जीवन में कभी साक्षी घटता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं बिना कि ये सब ठीक हो जाता है, करना कुछ भी नहीं। ठीक है ना। यथाभूत जानना हो रहा है, जानने की कोशिश मत करना, एफर्ट मत करना, बी रिलैक्स। जानना अपने से हो रहा है, जानना अपने से होता है, जानना अपने से होता है। जानने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कुछ पैदा मत करना, जानने वाले को जानना हो रहा है। यथाभूत जानना हो रहा है। हो रहा है मतलब वो एक प्रोसेस है, एक प्रवाह है। सब कुछ प्रवाह में, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। ठहरा हुआ कभी कुछ होता ही नहीं है, सब प्रवाह में, सब बह रहा है। ठीक है ना। जानना हो रहा है, तो जानना हो रहा है में समता पुष्ट हो गई,
जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है। तो प्ले जो है उसमें एसोसिएशन नहीं हुआ। ब्रीथ नॉर्मल है मतलब एसोसिएट नहीं हुए, एसोसिएट नहीं हुए मतलब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये प्राण है ना, प्राण तत्व है ना, ये जहाँ जुड़ेगा उसको एनर्जी मिलनी चालू हो जाएगी। तुम बह जाओगे उसके भीतर, जहाँ प्राण जाएगा उसके पीछे तुम चले जाओगे, बह जाओगे, तुम्हारी एनर्जी चली जाएगी उसमें, तुम बह जाओगे उसमें। तुम ऊर्जा रूप हो, तुम एनर्जी हो, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम बह जाओगे उसके भीतर, यानी एनर्जी बह जाएगी उसमें, उसे प्राण मिल जाएगा, उसे ताकत मिल जाएगी। ताकत मिल जाएगी तो वह धारणा बलिष्ठ हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, हैकिंग कर लेगी, कॉन्शियस माइंड को भी हैक कर लेगी। कॉन्शियस माइंड कब रहता है? जब ब्रीथ सहज हो, नॉर्मल हो, तभी कॉन्शियस माइंड रहता है, तभी चेतन मन रहता है। उसके साथ बने रहना, ठीक है ना, उसके साथ बने रहना और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करोगे तो बात बन जाएगी। क्या बात बनेगी? कि वह जो उदीर्णा हुई है उसका प्ले तो चलेगा, लेकिन वह जो भी धारणा है वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह एनर्जी ही होती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है ना, वो एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एक स्ट्रक्चर में आ गई है। धारणा मतलब एनर्जी एक स्ट्रक्चर में आ चुकी है। कौन से स्ट्रक्चर में? सर्कल में ही होगी। कोई भी एनर्जी किसी सर्किट में ही सेफ रह सकती है, उसका अपना सर्किट होता है, सराउंडिंग होती है उसकी, सर्किट में ही वह ऊर्जा बच सकती है। तो वो एनर्जी का फॉर्म कैसा होगा? सर्किट में ही होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वह प्ले करने के लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा, है ना, नीचे से ऊपर उठ के आती है, नीचे से बहुत संगठित रूप में होती है, बहुत संगठित रूप में होती है। जैसे जैसे वो ऊपर की तह में आती है ना धारणा, तो उसको बड़ा होना पड़ता है, सरफेस पर आके बड़ा होना पड़ता है। बड़ा होने पर एनर्जी फटने लगेगी, एनर्जी कम है, फॉर्म बड़ा है, उसको एनर्जी चाहिए, फीडिंग चाहिए। यदि सपोर्ट नहीं करोगे तो वो फट जाएगी, उसका फॉर्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, निर्जरा भी हो गई, उदीर्णा तो हो गई, निर्जरा भी होगी। बात समझ में आ गई? निर्जरा होनी चाहिए। समता में पुष्ट रहोगे तो निर्जरा हो जाएगी, नहीं तो उदीर्णा तो हुई, उसके साथ एसोसिएट हो गई, उसको एनर्जी मिल गई, वो बढ़िया प्ले करेगी, तुम्हें नचाएगी, कठपुतली का नाच नचाएगी, और फिर जो है और कंडेंस्ड होकर के भीतर स्टोर हो जाएगी, कंडेंस्ड होकर के, कंडेंस्ड होकर के। मरते हो तो क्या होता है? मरते समय क्या होता है? कंडेंस्ड हो जाती सारी चीज़ें ना, ये जो भी है ना अलग अलग तहों में, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है, सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो है ना कंडेंस्ड हो जाती हैं। कंडेंस्ड होना मतलब नीचे की तह में जाएंगी, और कंडेंस्ड होगी तो नीचे की तह में जाएगी, और कंडेंस्ड होगी तो और नीचे की तह पे जाएगी, और नीचे बहुत नीचे की तह पे चली जाएगी। एक पिन पॉइंट ब्लूप्रिंट बन जाएगा। पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मतलब ये तो सुई तो बहुत मोटी होती है, सुई की नोक भी बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी होती है ना, बहुत मोटी होती है, इतनी इतना इतना सूक्ष्म कि कुछ नैनोमीटर भी शायद बहुत बड़ा होता है ना, नैनोमीटर भी बड़ा होता है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, है ना, कि फिजिकल है कि मेटाफिजिकल तय नहीं हो सकता, इतना सूक्ष्म कि ऐसा लगता है शायद फिजिकल है, ऐसा लगता है मेटाफिजिकल है, सब एक साथ वहाँ कंडेंस हो जाएगी, है ना। और वह जो वह सेंटर बन जाता है, वह सेंटर मूव करके बाहर निकल जाता है ना। और वो जो कॉन्शियसनेस जो है ना उसके आसपास चक्कर मारती 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 वो बाहर चली जाती है। बोलते आत्मा निकल गई इसकी, है ना, आत्मा निकल गई। जो भी अपना चेतना बची हुई है ना, वो चेतना उसके आसपास गोल चक्कर लगाती रहेगी और वो केंद्र बन जाएगा, वह केंद्र बनता है। मतलब वह जो है उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, उन सारी चीज़ों को बहुत कम एनर्जी चाहिए, तभी तो वो लंबे समय तक वो रह पाएगा ना। भाई मरा कोई बंदा, मरना जिसको आप लोग कहते हैं ना, एक हिप्नोटिज्म की भाषा है ना, मास हिप्नोटिज्म की भाषा है ना, उसमें शब्द आते हैं, झूठे शब्द है ना बहुत सारे, मरना, पैदा होना, है ना, एक झूठा शब्द है मरना, तो मर जाते हैं। तो मरने के बाद क्या होता है? मतलब मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद यह होता है कि वह जो ब्लूप्रिंट बनता है बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म एनर्जी उसके पास रहती है, और वो जो भी उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी डाटाज है, इतनी धारणा है, इतना सब कुछ है, इतने छोटे फॉर्म में कि बहुत कम एनर्जी चाहिए उनको, तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी वह जो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। और वह बिंदु फिर कभी किसी गर्भ में जा कर के उसके उस बिंदु के साथ, उस फिजिकल बिंदु में, उस जगह पर जा कर के अलाइन हो जाएगा, चिपक जाएगा,
तो उसका फिर वो जन्म कहते हो तुम कहते हो कि वो जन्म हो गया उसका, ठीक है। तो उदीर्णा होती है, और उदीर्णा में तटस्थ रहो तो निर्जरा होती है। तो निर्जरा होते होते यदि सब साफ हो गया, सब साफ हो गया, तो कोई बिंदु बनेगा कहाँ से? लेकिन 24 आवर्स तटस्थ नहीं रह सकते। तटस्थ नहीं रह सकते, इसलिए तो साधना की विधियां हैं, प्राविधियां हैं, है ना। हम कहते हैं तटस्थ हो जाओ तो नहीं हो सकते ना, इसलिए तो विधियां हैं ना। 100 से ज़्यादा सिद्ध क्रियाएं आ चुकी हैं, है ना। द सिद्धा टॉक्स यूट्यूब चैनल है, उसमें 100 से ज़्यादा आ चुकी हैं। एक अलग से सिद्ध क्रिया चैनल भी बनाया गया है, उसमें अभी 5 आ चुकी हैं। एवरी वीक एक नई सिद्ध क्रिया आती है, एवरी वीक नई सिद्ध क्रिया आती है। हर सिद्ध क्रिया बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ना। ऋषि मुनियों ने जो साधना करी होगी ना, उनको जो गेन हुआ होगा ना जीवन भर में, एक सिद्ध क्रिया आपको दे सकती है, इतनी पावरफुल है। इस एरा के हिसाब से आ रही हैं। मैंने दी हैं ऐसा नहीं है, किसी मैंने नहीं दी हैं, है ना। ऐसा मत समझना किसी मैंने दी हैं, ये आई हैं, उतरी हैं, इस एरा के हिसाब से आई हैं। वो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, महाअवतार बाबा, है ना, उन सब की कृपा है। जो भी बुद्ध संघ है, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है ना, उनके माध्यम से आती हैं, इस एरा के हिसाब से आती हैं। हो सकता है अभी आज भी आ जाए एक, है ना, कोई सिद्ध क्रिया आज भी आ सकती है इस सेशन के बाद में, तो उसमें भी फिर उसका प्रयोग कर लेंगे। तो तटस्थ नहीं रह पाते हैं, मैं तटस्थ नहीं रह पाता, मैं कभी तटस्थ हो ही नहीं सकता कोई भी मैं कभी भी तटस्थ नहीं हुआ, है ना। तो सिद्ध क्रियाओं में मैं डिजॉल्व होता है, मैं की भ्रांतियाँ टूटती हैं, तो तटस्थता घट जाती है। मैं की अनुपस्थिति से तटस्थता घटती है, और मैं पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए तो कूटस्थता है। जब तटस्थता परिपूर्ण होगी तो कूटस्थता हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ मैं को अहंकार समझने का ना, हाँ, मैं को अहंकार समझने का ना, तो ये तो फिर ऐसी बात है कि मैं और अहंकार की चर्चा तो जाने कब से हो रही है। अहंकार मतलब ऐसा, साक्षी मतलब ऐसा, है ना। गीता तो हमने सुना है करोड़ों लोग गीता का नित्य प्रति पाठ करते हैं, है ना, करोड़ों लोग पाठ करते हैं। उनके जीवन में झांक के देखो तो कोई सुगंध, कोई खुशबू हमने देखी भी नहीं। और सबके पास परिभाषा है, मैं का मतलब ऐसा, अहंकार ऐसा, आत्मा ऐसी, सबके पास परिभाषा है ना। जब एनर्जी कंडेंस हो जाता है तो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाने के बाद आदमी का मृत्यु होता है, आत्मा निकल जाता है, तो आजू बाजू क्यों घूमता रहता है? तो एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी है नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा, कंडेंस्ड हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता। जीरो होने के बाद तो कोई समस्या रहेगी नहीं ना। जीरो नहीं होता, कंडेंस्ड होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, आत्मा निकल जाता है। आत्मा निकल जाता है, वो एक कहने की बात है कि आत्मा है और आत्मा निकल गया। आत्मा नहीं आती, आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा पैदा नहीं होती, कहते आत्मा गई, आत्मा आई, ये सब जो है सारी की सारी, ये इस पक्ष की बात बोलो, इस पक्ष की बात, सब व्यर्थ बातें, A to Z सब व्यर्थ बातें। आत्मा कहीं आता नहीं, आत्मा कहीं जाता नहीं, यह भी बेकार की बात है। आत्मा निकल जाती है और आत्मा आती है, यह भी बेकार की बात है। सब कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन ऐसा पढ़ा है। हाँ, अब तो पढ़ने को तो, अरे भारतीयों ने तो क्या क्या नहीं पढ़ा, इंडियंस ने क्या क्या नहीं पढ़ा, इंडियंस ने तो बहुत कुछ पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हमने एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा है, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है, एक भी श्लोक हमें नहीं आता है, एक भी नहीं पढ़ा है, सिंगल रामायण महाभारत भी नहीं पढ़ा हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है ना। हाँ। अभी आपने जो बोला उदीर्णा, जैसे उदीर्णा हो रहा है और उसमें कनेक्ट नहीं होते तो निर्जरा हो जाती है। हाँ। अब कनेक्ट नहीं होना, उसका क्या मतलब? हाँ, कनेक्ट नहीं होना, उदीर्णा हो रही है और उसमें कनेक्ट नहीं होना। यहाँ हमने क्या बात कही कि तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता का मतलब कि हो रहा है और जानना उसमें हो रहा है। हो रहा है वो तो अपने से हो रहा है, जानना भी अपने से हो रहा है।
जानना भी अपने से हो रहा है। हम एफर्ट डालते हैं कि मैं जान रहा हूँ, एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज से विड्रॉ होती है कि मैं जान रहा हूँ। मैं नहीं जानूंगा तो भी जानना होगा, मैं नहीं जानूंगा तो भी जानना होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना होगा। मैं जान रहा हूँ तो जान ही नहीं पाऊंगा ठीक से। यदि मैं जान रहा है, मैं क्या है? मैं कंसंट्रेशन का एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन से जो आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो छोटा दायरा करके देखना पड़ता है, एक लेंसिंग प्रोसेस है ना, उसमें आप लेंसिंग कर रहे हो। उसको जो आप छोटे दायरे को देख पाओगे तो दृष्टिकोण, उसमें विहंगावलोकन नहीं है, सिंहावलोकन नहीं है, पूरा परिप्रेक्ष्य को नहीं जाना जा रहा है, उसके किसी एक हिस्से को जाना जा रहा है। मैं का अर्थ है उसे आप उसे एक छोटे तौर तरीके से और धारणाओं के माध्यम से जान रहे हो, पूरा नहीं देखते। बाकी को आप किससे पूरा करोगे? धारणाओं से पूरा करोगे कि यह ऐसा है, यह वैसा है, वह वैसा है। पहले आप देखोगे यह अच्छा है, बुरा है, किसी धारणा के आधार पर। रिलेटिव बात है ना, ये सापेक्षिक है ना। आप कहते हो यह पेड़ है, यह पेड़ ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है। यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। ये सब धारणाएं है ना। मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होता, केसर आम का पेड़ नहीं होता, आम का पेड़ नहीं होता, पेड़ नहीं होता, पेड़ होता ही नहीं है ना। बात समझ में आएगी नहीं, और समझना बात समझ में आएगी नहीं। न पेड़ होता है, न पक्षी होता है, न धरती होती है, न सूरज होती है, न चांद होता है, न तारा होता है, न मनुष्य होता है, न चींटी होती, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वो कैसे नहीं होता? हिप्नोटिज्म इतना स्ट्रांग है, मास हिप्नोटिज्म कितने शिकार है ना। अरे कुछ समय पहले, थोड़े से समय पहले कुछ लोगों ने तय किया कि इसको पेड़ बोलेंगे। थोड़े से समय पहले, अरे कुछ 1000 साल पहले, कुछ लाख साल पहले तय किया कि इसको पेड़ बोलेंगे, और वो हिप्नोटिज्म इतना स्ट्रांग हो गया है ना। फिर मैं कौन है? तो ये जो प्राथमिक प्रश्न है, अब प्राथमिक प्रश्न आप करते चले जाओगे। प्राथमिक प्रश्न के लिए 1100 वीडियोस इसमें डले हुए हैं, थोड़े से समय के लिए, मुश्किल से 2000 घंटे हैं, उनको आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। उसमें इस आपके बेसिक प्रश्न जो है ना, ये बताए गए हैं। अच्छा, तो हम बेसिक साधना की बात करें या गहरी साधना की बात करें? गहरी साधना की बात करें तो जो है आप इन्हें दे दीजिए, आपके पड़ोस में ही बैठे हैं, इनका कोई प्रश्न है, और उसको इस तरीके से नहीं छूना है जैसे आप छू रहे हैं ना। ओके। उसको टच नहीं होना चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए। हाँ, सपोज पेड़ नहीं है तो पेड़ में जो बीज होता है, बीज में से वापस पेड़ क्रिएट करे, जमीन में डाल दो फिर रोक तो पेड़ कैसे बन सकता है? हाँ, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलो इस बेसिक क्वेश्चन पर एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कि यह जो पेड़ नहीं होता है तो उस पेड़ में से जो बीज निकलता है वो कैसे फिर अगला बीज बन जाता है, यदि वो पेड़ नहीं होता है तो। पेड़ नहीं होता है का मतलब हमने पेड़ की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, ऐसा है कुछ है क्या? हमने सेपरेशन को अस्वीकार किया कि पेड़ का मतलब यह पेड़ है और ये बाकी से अलग है। यदि मैं किसी को नाम रूप देता हूँ तो मैं करता क्या हूँ? मैं उसे सेपरेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि यह पेड़ है और यह फलाना पेड़ है और ये ऐसा पेड़ है। मैं उसके सेपरेशन को मजबूत कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको बाकी से अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। यदि सहज हूँ, यथाभूत जानना हो रहा है, सहज हूँ मैं, तो मैं नहीं रहूँगा, हूँ रहेगा, एमनेस शायद रहेगी, और सहज हो जाऊँगा तो एमनेस नहीं रहेगी, इजनेस रहेगी, हूँ भी चला जाएगा, इजनेस है रहेगा, है ना। और सहजता घटेगी तो इजनेस भी चली जाएगी। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, सब हो रहा है। पेड़ नहीं है, हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। पेड़ भी हो रहा है, घास भी हो रहा है, नदी भी हो रही, पहाड़ भी हो रहा है, चींटी भी हो रही है, मनुष्य भी हो रहा है, धरती भी हो रही है, सूरज भी हो रहा है, गैलेक्सी भी हो रही, यूनिवर्स भी हो रहा है, सब हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। अलग अलग हो रहा है तो ये हिप्नोटिज्म है, ये हिप्नोटिज्म है ना। यदि यह पेड़ है तो फिर जो है मुझे परम ज्ञानी होना पड़ेगा। यह पेड़ है, यह फलाना पेड़ है, ये ऐसी स्पीसी है, यह ऐसी स्पीसीज है, यह फलानी बर्ड है, यह फलाना है, ढिकाना है, ढिकाना है, ये क्या है? सब एक स्टोरेज बनेगा ना। और ये क्या सत्य है क्या? यह फलाना पेड़ है, ये कोई सत्य है क्या? ये तो हमारी धारणा है ना, ये तो हमारी धारणा है। सत्य कैसे हो सकता है? हो रहा है, ये यूटिलिटेरियन फैक्ट है, व्यवहारिक सत्य है। यह आम का पेड़ है ऐसा बोलना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, व्यवहारिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है। क्यों है? क्योंकि होना चाहिए, दुनिया चलाने के लिए होना चाहिए ना।
मैं कहूंगा कि ए इधर आ, ए इधर आ, ए तू भी आ, ए से क्या होता है? अरे फलाने नाम लेके बोलेंगे, माधवी थोड़ा इधर आना, है ना। मैं बोलूं तेजस जी थोड़ा इधर आ जाओ, फलाने इधर आ जाओ। तो ये जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है। यह आम का पेड़ है, ये यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है। यह पेड़ है, ये यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है। व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी है, व्यवहारिक सत्य के लिए इन सब का उपयोग करना जरूरी है, पर यह वास्तविक सत्य नहीं है, यह वास्तविक सत्य नहीं है। ये मास हिप्नोटिज्म हम क्रिएट करते हैं, है ना। अब जो है मिजोरम जाएंगे। मिजोरम में चेरापूंजी है, चेरापूंजी के पास में एक छोटा सा गांव है ना। वहाँ के आदिवासियों के गांव है। उन्होंने अपना आपस में तय कर लिया कि भाई एक काम करो, म्यूजिकल नेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर बच्चा पैदा होता है, उसका एक म्यूजिकल नेम रख लेते हैं। मतलब समझ में आएगा कि ये ओ ये इस बच्चे का नाम है। और जो है ये सब लोगों के बीच में आप जाओगे, पागल हो जाओगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और वह बराबर वही गीत गाएंगे और वो बच्चा आ जाएगा, हाँ मुझे बुलाया। या फिर वो कहेंगे, ऐसा करेंगे, हाँ तो फिर अपना वो कोई माँ चिल्ला रही है आ, उधर दूसरा बोलेगा अरे तुझे बुला रहे हैं, जा, तुझे सुनाई नहीं दिया। एक काम चलाओ सत्य हो गया कि नहीं हो गया? काम चलाओ सत्य हो गया ना। लेकिन उसी गांव में, उस गांव के बाहर तो नहीं है ना। मिजोरम में भी पूरे नहीं है, पूरे मिजोरम में भी नहीं है, ठीक है ना। तो मास हिप्नोटिज्म यानी कि हम आपस में कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि यह एक धारणा बना ली, इस धारणा के आधार पर हमारी दुनियादारी चलेगी। हमने पेड़ की सत्ता को अस्वीकार किया ऐसा नहीं, हमने कहा कि सभी सत्ताएं एक साथ हैं और व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। व्यवहारिक सत्यों में हम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए कि पारमार्थिक सत्यों से नाता ही टूट गया है। तो पारमार्थिक सत्यों को जानना क्या है? व्यवहारिक सत्यों को अस्वीकार करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अस्वीकार करना नहीं है। ये तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना, ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया कि ये जो पेड़ है इसमें आत्मा है या नहीं है, तो इसमें बीज कहाँ से आ गया और वो क्या हो गया, तो एक डिफरेंट किस्म की बात होगी ना। अब चल पूछो तो हम बता भी सकते हैं कि वह जो है एक फ्लो है, एक फ्लो है, एक रिदम में है, उसकी अपनी एक रिदम है ना पेड़ की। वह रिदम जो है वो बढ़ती ही जाएगी ना, वह रिदम बढ़ती ही जाएगी। उसमें जो है उस रिदम में तय है कि यह फिर फल बनेगा। रिदम कंटिन्यूटी में रहेगी, रिदम कहीं जाएगी नहीं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म अभी अभी तो पैदा हुआ है, अभी अभी तो पैदा हुआ ना, 1600 करोड़ साल तो हुए शैशवावस्था में, अभी अभी तो पैदा हुआ ना। ऐसे ब्रह्म जो है इस डायमेंशन में अनंत है, कोई 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ हैं ऐसे नहीं, अनंत यूनिवर्स है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में सब कुछ इनफाइनाइट होता है और नए नए ब्रह्म पैदा होते रहते हैं, प्रतिक्षण पैदा होते हैं, 1, 2, 100, 1000 नहीं, अनंत ब्रह्म पैदा होते। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में से 1 लाख करोड़ पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। इतने छोटे मोटे फिगर की बात मत करो, कितने भी बड़े फिगर की बात मत करो, सारा फिगर क्षुद्र ही है, छोटा ही है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होता है, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। तो ये ब्रह्म तो अभी भी पैदा हुआ है, तो इसमें तो अभी रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम है ना। ब्रह्म क्या है? कॉस्मिक रिदम ही तो है ना, एक रिदम ही तो है, एक संगीत तो है ना, एक प्रवाह है ना। तो उस प्रवाह में बहुत संगीत तो चलेगा ना अभी। तो पेड़ हो रहा है तो हो रहा है ना, हो रहा है तो वह तो अपना पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, फलित होगा, उसमें फिर बीज पड़ेंगे ना। तो बीज पड़ेंगे तो संगीत खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, संगीत तो आगे चलेगा ना। अरे पेड़ चला जाएगा, संगीत थोड़ी ना खत्म होगा, उसमें बीज आ जाएंगे, बीज में वह पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा ना, वही संगीत होगा उसके भीतर। छोटा सा बर्बेनियन ट्री कितना बड़ा होता है, वो राई का दाना, सरसों के दाने, उससे भी छोटा उसका बीज होता है, उसमें वही रिदम दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? सेम रिदम दौड़ेगी ना। वो धरती पर पड़ेगा तो वैसा ही बरगद का पेड़ निकलेगा, है ना। वह तो उसमें था ही ना, वो रिदम है ना। रिदम का तो रिदम तो अभी चलेगी ना, ब्रह्म तो अभी चलेगा ना। अभी तो नया नया, अभी भी तो पैदा हुआ, शैशवावस्था में, बच्चा भी नहीं हुआ, अभी तो शिशु है। यह ब्रह्म जिसके तुम सदस्य हो, यह तो शैशवावस्था में, यह तो शैशवावस्था में अभी भी तो पैदा ही हुआ है, कोई बच्चा भी नहीं हुआ अभी तो। जवान होना तो बहुत दूर की बात है, शैशवावस्था में शिशु है यह तो अभी तो इसमें बहुत चलेगा। ये जो बीज है इसका विनाश नहीं होता है। नहीं, विनाश तो होगा, लेकिन अरे भाई विनाश तो बुढ़ापे में जाके होगा ना, ये तो अभी पैदा ही हुआ है।
कुछ समय में कुछ अपना जो है कुछ अरब साल के बाद में यह भी मर जाएगा। जैसे शरीर पैदा होके मर गया वैसे ब्रह्म पैदा होके मर जाएगा। मल्टी लेयर्स है ना। तो ब्रह्म जो है एक बड़े फॉर्म में जो है वो अभी शैशवावस्था में, लेकिन छोटे फॉर्म में ये जो छोटे छोटे ब्रह्म के रूप बन रहे हैं ये पैदा होके मर रहे हैं। ये खेल है ना, ये सब तो खेल है, ये सब तो लीला है, चल रही है। तो ये रिदम है ना, रिदम प्रवाह में, सब कुछ प्रवाह में, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। तो वह जो ब्लूप्रिंट उस बीज में रहेगा। उस बीज में ये मत सोचना कि एक बरगद का पेड़ छुपा है, नहीं, उसमें रिदम छुपी हुई है। उसमें उस बीज से कितने वृक्ष और बनेंगे, फिर कितने और बनेंगे, कितने और बनेंगे, अरबों खरबों जितने भी बनेंगे ना, खरबों खरब, एक बीज में खरबों खरब सारे बीज में एक साथ मौजूद हैं, एक साथ मौजूद हैं। तुम्हारी टेक्नोलॉजी कमजोर है तो तुम्हारा मामला है ना, तुम नहीं पहचान सकते। तुम्हारा विज्ञान इतना पीछे है कि तुम उस बीज को खोल करके अंदर नहीं देख पाते कि उसमें कितना छुपा हुआ है ना। तुम भी अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा विज्ञान ढूंढ ही नहीं पाता कि इस बीज में। तो उसको कहता है कि हाँ उसमें ब्लूप्रिंट है, लेकिन ब्लूप्रिंट कितना बड़ा है वो तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारा विज्ञान बहुत बचकाना विज्ञान है, छोटा मोटा विज्ञान है। कैसे जान पाएगा कि उसमें जो है जितने फल पैदा होंगे, जितनी पत्तियां पैदा होंगी, सब उसमें, उस फल में कितने बीज होंगे वो भी उसमें सब ब्लूप्रिंट में है। उस बीज के अंदर फिर कितने वृक्ष हैं वो भी उसके अंदर है, उसके अंदर फिर कितने बीज हैं, कितने वृक्ष हैं, वो मल्टीपल सब उसमें है ना। तुम्हारा विज्ञान नहीं ढूंढ पाता तो तुम्हारी समस्या, उसमें क्या लेना देना, उससे वह नहीं थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सहज प्रवाह है ना, सहज प्रवाह है, ब्रह्म एक प्रवाह है, ठीक है ना। साइंस में ऐसा ही बोलता है कि एक मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल तोड़ेगा तो एटम बनेगा। एटम का कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूल सेम रहता है, चेंज कभी नहीं होता है। तो इट कैन जनरेट फर्दर जनरेशन ऑल्सो। देखो हाँ, वो अगली जनरेशन पैदा क्यों करेगा, देखो उसमें रिदम है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो उसमें एक रिदम है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। और तीनों की रिदम अलग अलग है। 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं और तीनों की रिदम अलग अलग है। उसमें जो फ्रिक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है और जो फ्रिक्वेंसी है, उसके होने का ढंग तीनों का अलग अलग है और उनके संयोग से यह वैविध्य बनता है। ये त्रिगुणा जो माया है, त्रिगुणा जो खेल है ना, तो तीनों की रिदम अलग अलग है क्योंकि वो बेस में ही अलग है ना। अ उ म ओम, अ उ म, तीनों अलग अलग रिदम में है ना। तो तीनों के रिदम अलग है, संगीत की रिदम अलग है, तो उसका वाइब्रेशन तो अलग ही होगा ना। यही तो बेस है, ध्वनि मूल में, ध्वनि मूल में है और वही एनर्जी के फॉर्म में आती है। एनर्जी के फॉर्म में वही आती है ना, ध्वनि आती है ना। मूल में ध्वनि है, मूल में एनर्जी नहीं है, मूल में ध्वनि है, वह अनाहत नाद है। और वह जो है एनर्जी में फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एक ये हमारी साधारण वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसफॉर्म होती है, वो सिर्फ फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, फॉर्म होती है। लेकिन चलो विज्ञान की भाषा है तो उसी भाषा में बात कर लें। और वह जो है उसमें वह रिदम है, उस रिदम के आधार पर जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सर्वाइव कर रहा है, पुद्गल की तरह भास रहा है, मैटर की तरह भास रहा है। मैटर होता ही नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है, खास वेवलेंथ में वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है। वह जो है पदार्थ नहीं है, नृत्य है। वह जो है नृत्य है, किसका नृत्य है? उस असीम का, उस अनंत का, उस निर्गुण का, उस निराकार का। क्योंकि उसके होने का ढंग जो है अनाहत नाद है। उसमें अनाहत नाद रहता है ऐसा नहीं है, उसमें अनाहत नाद नहीं रहता अनंत में, असीम में। उसके होने का ढंग है, वही है। वह और अनाहत नाद दो नहीं रहते, वही है अनाहत नाद। वह अनाहत नाद हो रहा है ऐसे लगता है जिस दो हो रहे, नहीं, वो उसके होने का ढंग है। और अनाहत नाद के होने का ढंग यह त्रिगुणा माया है, यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब वह जो रिदम है, वह रिदम उससे जो स्प्लिट तो होगा ही होगा ना, उससे स्प्लिट हो सकता है ना। अदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज इट इज जो है वो फॉर्म हो सकते हैं ना, क्यों? तो रिदम वहाँ पे है ही है, उसमें अनंत संभावना है क्योंकि वो प्रवाह है। प्रवाह में कितने भी स्प्लिट हो सकते हैं, कितने भी वो जो है नए स्ट्रक्चर उसमें से क्रिएट हो सकते हैं ना, ठीक है ना। और सब हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। इस हिप्नोटिज्म को तोड़ दो, अलग अलग करते रहोगे तो उलझते रहोगे, गुणा भाग में लगे रहोगे, ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। सब एक साथ हो रहा है,
वह जो अनाहतनाद हो रहा है तो एक साथ हो रहा है, ठीक है ना। यह जो है बिग बैंग, ये जो बैंग है ना, ये बैंग एक साथ हो रहा है। यह जो विस्तार है एक साथ हो रहा है। यूनिवर्स का अर्थ क्या होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। यह फैलता हुआ विश्व, ये जो बैंग है यह भी अभी शुरू हुआ है शैशवावस्था में। यह बैंग, यह विस्तार हो रहा है, हो रहा है। एक्सपांडिंग यूनिवर्स, एक्सपांड हो रहा है, और रिदम है, प्रवाह है, संगीत है, वही हो रहा है। वह जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वही हो रहा है, वही नत्यमय है, वह उसके होने का ढंग है। ये नत्य है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो क्वांटा के रूप में जो आप थ्योरी पढ़ते हो, क्वांटा थ्योरी पढ़ते हो, वह नत्य है, वही नत्य है। स्ट्रिंग थियरी, नट, हाँ, स्ट्रिंग थियरी, स्ट्रिंग थियरी है ना। तो यह जो वही है, वही हो रहा है। नटराज, नत्य, वही जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, वही नत्यमय है। यह उसके होने का ढंग है, यह उसके होने का ढंग है। सब हो रहा है, सब हो रहा है, तो सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अलग अलग जो है वह माया है। और माया क्यों है? क्योंकि माया को होना चाहिए, इसलिए माया है। माया क्या कोई गलत चीज है? बिल्कुल नहीं गलत चीज है। गलत तो कुछ होता ही नहीं है ना। खेल कैसे चलेगा? बगैर माया के खेल चलेगा क्या? तो माया कौन है? माया शिव और शक्ति की पुत्री है। शिव यानी वो जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, शक्ति यानी एनर्जी, उनका खेल चल रहा है। खेल में माया की जरूरत है। त्रिगुणा है ना भाई, शिव, शक्ति और माया, तीन रहेंगे तभी तो खेल चलेगा ना। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, माया भी गलत नहीं है। तो माया है और खेल। अब खेल खेल रहे तो खेल तो खेलोगे ना भाई। सेपरेशन में सेपरेशन खेल खेलेगा। खेल खेल के जो है वह माया के पार हो जाएगा। माया के पार हो जाएगा तो त्रिगुणा को जान लेगा कि एक ही है, एक ही विविधता में भास रहा है और ये खेल चल रहा है। वो जो जो जानेगा, जानते ही विड्रा हो जाएगा। विड्रा होके शिवोहम शिवोहम, शिव तत्व में समा जाएगा। तीन एक में समा जाएगा, ठीक ना। वो जो मैं जान रहा हूँ त्रिगुणा है, माया के द्वारा जान रहा है ना। तो गुरुजी, मैं दृष्टा। का खासियत क्या है? देखो, मैं की खासियत का क्या सवाल है। मैं जो है एक खेल है। मैं जो है ना, मैं बोल रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तो उसकी कुछ खासियत होगी, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ ही। मैं तो आत्मा हूँ ही, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक धारणा है कि मैं तो आत्मा हूँ ही। वो धारणा आप, मैं धारणा नहीं करता, मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरी आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ। तो उसके साथ में कनेक्ट करने के लिए ध्यान विधि वो सब कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कहाँ पहुँचा वो मेरे को भी पता नहीं है। पर लेकिन मैं की कोई खासियत तो होगा ना। अब क्योंकि मैं सभी जगह मैं आ जाता है, सभी जगह मैं आ जाता है। मैं आत्मा हूँ ये तो मैं जानता ही हूँ, है ना। हाँ जी। मैं आत्मा को जानता ही हूँ। मैं आत्मा को कैसे जानेगा? मैं अज्ञानी भी हूँ, मैं अज्ञानी भी हूँ, यह भी मैं जानता हूँ। नहीं हूँ तो अज्ञानी हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ तो अज्ञानी हूँ, और मैं जानता हूँ। मैं तो कभी जान ही नहीं सकता। आप भी कोई मैं नहीं जान सकता। मतलब मैं का अर्थ है कि कोई कांस्टेंट चीज। मैं क्या, मैं से क्या मतलब है? मैं को हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट है कुछ। मैं कुछ हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ? जानते नहीं मैं फलाना नेता हूँ? जानते नहीं मैं फलाना अफसर हूँ? तुमने मेरे साथ ऐसे बात करी इतनी बदतमीजी से? जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये मैं कौन है? कांस्टेंट का दुराग्रह, यह भ्रांति कि मैं कुछ हूँ, कांस्टेंट हूँ, है ना। मैं हूँ, ठहरा हुआ हूँ, और यह ठहरा हुआ कुछ नहीं है, यही माया है। माया क्या है कि मैं हूँ, ठहरा हुआ हूँ। और माया से पार जाना साधना में क्या होता है कि यहाँ ठहरा हुआ कुछ नहीं है, यही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ नहीं है। ज्ञान है कि यहाँ कुछ ठहरा हुआ नहीं है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, ठहरा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कभी नहीं जान पाया। मैं मरेगा, मैं मर जाएगा तो जानना हो रहा है। मैं है तो जानना नहीं हो सकता।
जब तक मैं है जानना नहीं हो सकता। मैं तो जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, ये तो बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल 100% झूठी बात है ना, 100% झूठी बात है, 99 भी नहीं। मैं है तो जानेगा कैसे, कांस्टेंट जो है, इसलिए जो है हम दृष्टा और साक्षी जो है उसको वजन नहीं देते। दृष्टा और साक्षी क्या है, माया के वो मैं अपर थोड़े ऊपर के खेल हैं। में भी पूरा यूनिवर्स समा हुआ है ना। वो तो खैर देखिए, अब इस प्रश्नों को न करें तो ज्यादा अच्छा है कि मैं भी सब यूनिवर्स है। हुआ हाँ। कि माया से डिस्कनेक्ट रहे और पूरा जीवन माया से डिस्कनेक्ट नहीं रहना है। डिस्कनेक्ट इन द फॉर्म ऑफ, आपने बोला ना कि हो रहा है, हाँ, तो हो जा रहा है हाँ। हमको। तो मैं जो देखो देखो देखो, माया के साथ लड़ोगे तो क्या होगा, हारोगे। माया क्या है, छाया के साथ माया को समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उलझोगे जो है ही नहीं। सिर्फ बाईपास करके उसको बाईपास कैसे करोगे, जो है ही नहीं उसको बाईपास कैसे करोगे। भाई मेरा एक्चुअली शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। तो चलो ठीक है, हम इसको खोलते हैं ना, धैर्य रखोगे तो खोलेंगे, नहीं तो आप बोलते रहो, हम सुनते रहते हैं। ठीक है ना। मैं यानी ठहराने की कोशिश है, और यार ठहरा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठहरा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है, इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है। दृष्टा और साक्षी, दृष्टा और साक्षी क्या है, साधना के टूल हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो है जानने के लिए तैयार नहीं है। वह जो मूल धारणा है, मूल धारणा की कुछ ठहरा हुआ है, यह मूल धारणा है हमारी। धारणा यानी झूठ, और यह बहुत स्ट्रांग झूठ है कि कुछ तो ठहरा हुआ है। अरे कहीं ना कहीं कोई तो है, कहीं ना कहीं कोई तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है जो दुनिया को चला रही है, कोई ना कोई भगवान तो है। हम किसी ठहरे हुए की धारणा कहीं ना कहीं प्रक्षेपित करेंगे, इम्पोज करेंगे, कहीं ना कोई परमात्मा तो है। हाँ जरूर होगा, कोई बहुत दूर होगा, हमारा प्लेन नहीं जा सकता है। उसने फिर रहने के लिए बड़ा सा घर बनाया, अब है तो उसको रहने के लिए घर लगता होगा, तो वो, अब हम छोटे मोटे घर में रहते हैं, उसने बड़ा महल बनाया होगा, है ना। बड़ा महल बनाया होगा तो बगैर एलएनटी के बना सकता है वो, बड़े महल के लिए एलएनटी को ठेका। हम कल गए थे, वो क्या कहते, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एलएनटी को ठेका देना पड़ा, कोई रास्ता ही नहीं है, एलएनटी को ठेका देना पड़ता है कुछ बड़ा है तो, है ना। तो परमात्मा कहीं ना कहीं तो है, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं है तो बड़े घर में रहता होगा, बड़े घर में रहता होगा तो एलएनटी के पास उसका एड्रेस हो गई होगा, क्योंकि उसी ने ही तो बनाया होगा ना बड़े घर को। तो हम परमात्मा को किसी रूप में बांधना चाहते हैं, पहली बात, किसी रूप में बांधने की, कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं मतलब स्पेस में है, स्पेस में है, और वो सब चला रहा है, मतलब टाइम जो है, टाइम के अंदर वह भी है, वो टाइम एंड स्पेस के अंदर में। तो अब किसी हम परम सत्ता की अवधारणा करेंगे, उसको भी टाइम एंड स्पेस में बांधने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने मैं को ही हम स्टेबल कर रहे हैं ना, मेरी तो धारणा होगी ना वह। मतलब परमात्मा शब्द जो है कितने सुंदरता से गढ़ा गया होगा, ऋषि मुनियों ने जब गढ़ा होगा परमात्मा शब्द को, तो इस तरीके से कितने सुंदरता से गढ़ा होगा कि सारी धारणाएं उसे टूट जाएं, है ना, छोटी छोटी सारी क्षुद्रताएं उसे टूट जाए। लेकिन उसके सहारे हमने भगवान जाने क्या क्या बना लिया, भगवान जाने भगवान वो जो आ गए, ठीक है ना, शब्दों में, भाषा में, सब जगह घुसा दिया उसे। तो ठहराने की कोशिश जो है यह माया है कि परमात्मा है, कहीं ना कहीं तो है, भगवान है। अरे है कुछ नहीं, हो रहा है, नदी है नहीं, पहाड़ है नहीं, धरती है नहीं, सब हो रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है ना। आंखें ठीक कर लो, है ना, आंखों में अंजन डालो, तभी तो दिखेगा कि नदी धीरे धीरे बहती है और पहाड़ तेजी से बहता है। नदी में कम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं और पहाड़ में ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में हजारों बार घूम जाता है ना। और उसमें कितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, कितना प्रवाह है पहाड़ के भीतर में, कितने एटम्स हैं उसके भीतर में, कितना ज्यादा प्रवाह है। नदी का प्रवाह तो कम है, पहाड़ का प्रवाह ज्यादा है।
सब कुछ बह रहा है, लेकिन नदी भी बह रही, पहाड़ भी बह रहा, धरती भी बह रही। धरती है नहीं, हो रही है। सूरज है नहीं, हो रहा है। चांद तारे हैं नहीं, हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, प्रवाह मात्र है। यहाँ ठहराने की कोशिश नहीं करना, कोई मैं है ही नहीं। मैं तो होता ही नहीं है ना। मैं तो एक ठहराने की कोशिश है, एक हिप्नोटिज्म है, एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है। काम चलाने के लिए कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, मैं वैसा कर रहा था। ये तो काम चलाऊ व्यवस्थाएं है ना। क्यों है? क्योंकि होना चाहिए। मैं शब्द का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि होना चाहिए। यूटिलिटेरियन है, काम चलाओ, इसके बगैर काम चलेगा नहीं, इसलिए होना चाहिए। ये धारणाएं क्यों होती है? क्योंकि होना चाहिए, इसलिए है। लेकिन धारणा जो क्रिएट करते हो तो ये जानते हुए कि धारणा है, काम चलाओ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। अब जो समाज है, जिस समाज ने धारणाओं को पोषित किया, उसने साथ में शिक्षा नहीं दी कि ये धारणाएं हैं। समाज को सम्यक शिक्षा देनी चाहिए ना कि ये धारणा है और धारणा का प्रयोग करो, धारणा के प्रयोग का आनंद लो। लेकिन धारणा है, सत्य नहीं है, याद रखना। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है ही नहीं। पहले कोशिश की जाती थी कि धारणाओं को दिया जाता था और बताया जाता था कि धारणा है, धारणा का उपयोग कर लेना, है ना। इससे हिप्नोटाइज नहीं हो जाना, इससे आग्रहित मत हो जाना, उपयोग कर लेना। उपयोग के लिए मैं, तू, ये सब जो है व्यवहारिक सत्य है और ये होने चाहिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन व्यवहारिक सत्य की तरह होना चाहिए, पारमार्थिक सत्य की तरह नहीं होना चाहिए। यदि पारमार्थिक सत्य ने बना लोगे तो उलझ न जाओगे। हाथी निकल गया, पूंछ उलझ गई। किसने उलझाई? अरे खुद ने उलझाई होगी। जब हाथी निकल गया तो पूंछ क्यों नहीं निकली? हाथी नहीं उलझाई होगी, है ना, तभी तो पूंछ उलझी है ना। अब मैं ऐसा है, वो फलाना है, ये ठिकाना है, ये सब क्या है? हम अपने हिप्नोटिज्म में ही को तो जी रहे हैं ना। तो परमात्मा है, कहीं पर है। अब परमात्मा को ठहराने की कोशिश करोगे तो उलझ गए ना, बड़ी बुरी तरह उलझ गए ना। क्योंकि हम अपने आप को ठहराना चाहते हैं तो हर चीज को ठहराना चाहते हैं। यह पेड़ है, इसका मतलब यह पेड़ है तभी तो मैं हूं ना। यदि पेड़ नहीं है, पेड़ हो रहा है, तो मेरी नींव नहीं हिल जाएगी। यहाँ कुछ है ही नहीं तो मेरी नींव नहीं हिल जाएगी। तो मैं कैसे टिका हुआ है? मैं टिका हुआ है कि अन्य को मैंने टिकाया हुआ है, बहुत सारी धारणाओं को टिकाया हुआ है, तभी तो मैं खड़ा हुआ है ना। यह भी है, यह सत्य है, वह सत्य है। 1000 सत्यों को जियोगे तो मैं भी सत्य हो जाएगा, और सत्य 1000 होते ही नहीं है। 1000 सत्यों को ठहरा है, लाख सत्यों को ठहरा है ना, तभी तो तुम ठहरे हो। मैं के आलम्बन कितने हैं? मेरा मेरा मेरा, और यह भी है, यह भी है, यह भी है। तुमने हर किसी सत्ता को ठहराया, तुमने डिवाइड कर करके बहुत सारी सत्ताओं को ठहराया है। उसको ठहराने से तुम्हें अपने ठहरने की भ्रांति पैदा होती है। यह मैं है, यह मैं है। यदि तुम्हें पता चले कि सब कुछ है, कुछ है ही नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, अलग अलग नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है कि यह पेड़ अलग हो रहा है, यह पेड़ अलग हो रहा है, ये धरती अलग हो रही है, ये पत्थर अलग हो रहा है। पत्थर अलग कैसे हो रहा है भाई? साथ में ही हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। अरे पत्थर थोड़ी ना होता है, पत्थर तो ठहरा हुआ है। तो ठीक है, अपनी भ्रांति को जियो, पत्थर भी हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसे पेड़ हो रहा है, वैसे पत्थर हो रहा है। इक्वली एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं। सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। यानी विज्ञान की बात बिल्कुल सही है। जैसे अभी मैंने बोला ना, स्ट्रिंग थियरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिस चीज से बने हैं वो स्ट्रिंग है। यानी सब कुछ बहाव है। आपने बोला कि सब कुछ प्रवाह है, सब कुछ गतियां हैं और एक साथ है। गतियां अलग अलग नहीं है। भ्रांति ये है कि ये गति समूह अलग है, ये गति समूह अलग है, ये गति समूह अलग है। जो अलग अलग इस प्रकार से नाम रूप क्रिएट करते हो ना, नाम रूप का मतलब ये गति अलग है, यह गति समूह अलग है, यह गति समूह अलग है। जब ये गति समूह अलग अलग है तो नाम रूप क्रिएट करोगे ना, स्पेसिफाई कर रहे हो ना। स्पेसिफाई करना व्यवहारिक सत्य हो सकता है, व्यवहारिक सत्य के खिलाफ है ही नहीं। हम किसी के खिलाफ है ही नहीं, व्यवहारिक सत्यों के खिलाफ है ही नहीं। लेकिन पारमार्थिक सत्यों को जानते हुए व्यवहारिक सत्यों से खेलो, प्ले करो। अरे भाई ये लीला के लिए है, तुम काहे अपना दुख में हो, काहे पीड़ा में हो? अरे लीला में मौज करो, मौज करने के लिए है। ये जीवन जो है आनंद के लिए, मौज के लिए।
आनंद का मतलब लीला है तो लीला को प्ले करो, है ना। अब जो है तुम कहते हो ये जमीन है ना, फिर कहते हो कि नहीं नहीं ये जो है अब इसमें ऐसा सिचुएशन है, ये स्टेडियम है। तुम कहते हो ये आदमी है, नहीं नहीं आदमी नहीं ये खिलाड़ी है क्योंकि ड्रेस पहन के आ गया, है ना। अब तुम कहते हो खिलाड़ी नहीं, ये अभी बैट्समैन हो गया, कहते हो ये बॉलर हो गया। अब वो जो है अलग अलग भूमिकाओं को तुम स्वीकार कर रहे हो और इसके हिसाब से तुम अपना देख रहे हो कि हाँ यह जो है जीत गया, यह हार गया। ये सब क्या है, खेल है ना। इसको खेल की तरह देखोगे तो मौज मनाओगे, बच्चे मौज मनाते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। और वो जो बड़े बड़े स्टेडियम में क्या होता है, वहाँ मौज मनाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जीतना ही चाहिए, हारना नहीं चाहिए, हार गया तो पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, देश का नाम बर्बाद कर दिया, ना कटा दी, यह कर दिया। अब वो मर रहा है, छक्का पड़ना चाहिए, 1 लाख का चेक मिलेगा, हैं? ये सब क्या है, गुणा भाग हिसाब किताब, खेल थोड़ी ना है। बच्चे खेल रहे हैं, उसमें हार जीत का थोड़ा सा आलम्बन लिया है लेकिन हिप्नोटाइज नहीं हुए, वहां हिप्नोटाइज हो गए। तो खेल जो है खेल की तरह लोगे तो लीला है ना। तो लीला जो है आनंद, लीला से आनंद फलित होगा, लीला से सेपरेशन नहीं बनेगा। यदि माया में फंस गए तो सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो, और यदि लीला में हो तो सेपरेशन डिसॉल्व हो रहा है, सेपरेशन डिसॉल्व हो रहा है। और प्ले इतना, ये सब लीला है यहाँ पर, ये लीला ही है। हालांकि लीला का पार्ट है उसमें, माया भी जो है वह भी वो बड़ी लीला का पार्ट है। अब तुम छोटे तल पे जो है, छोटे तल में तुम माया को जी रहे हो, बड़े तल पे लीला चल रही है। अब ये छोटा तल है, ये बड़े तल पे चला जाए तो वह भी लीला को में आ जाएगा। अब छोटे तल को जी रहे हो तो तुम माया में फंसे हो, बड़े तल पे चले जाओगे, भीतर की धारणाओं को छोड़ दोगे तो बड़े हो जाओगे ना। धारणाओं से तो तुम ससीम होते हो ना। धारणा का मतलब क्या है, गोल गोल चक्कर, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, गोल गोल चक्कर। तो ये गोल गोल चक्कर जो है, गोल गोल चक्कर में तुमने आकाश को तोड़ा हुआ है, काटा हुआ है। आकाश को तोड़ तोड़ के कहते हो यह मैं हूं, यह मैं हूं, ये छोटा आकाश मैं हूं। यदि धारणाएं टूट जाएंगी तो बड़ा आकाश हो जाएगा, फिर वहां पे कोई बड़ी धारणा होगी, वह टूटेगी तो और बड़ी धारणा, वह टूटेगी बड़ी और धारणा, सारी धारणाएं टूट जाएंगी तो आकाश बड़ा और आकाश बड़ा और आकाश बड़ा। फिर एक दिन जो है सारी धारणाएं टूट जाएंगी तो अनंत असीम निर्गुण निराकार, उसके बाद तो सब प्ले है, उसके बाद तो लीला है। तो तोड़ा किसने, ये इसी एनर्जी से ही, वह एनर्जी भी हो ही रही है, धारणा में भी एनर्जी ही तो है ना, वो भी हो ही रही है, वो भी नत्ते ही है ना, तो उसी से ही तो माया बनी ना। वह भी हो रहा है, धारणा भी हो रही है, लेकिन वहां पर माया हो रही है, ठीक है ना। धारणा मतलब उसने कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट चली गई, धारणा जो है कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट हो गई, तो वहां पे मैं जैसी भ्रांति पैदा होती है, मैं जैसी भ्रांति पैदा होती है। और कॉस्मिक रिदम में आ गई, इंडिविजुअल कोई मैं जैसी रिदम क्रिएट करने की कोशिश खत्म होगी। धारणा का मतलब हम अपनी रिदम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं को जिंदा रखने के लिए लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं चला जाएगा। 1 सेकंड के लिए भी रुक जाओगे तो मैं चला जाएगा। ध्यान में क्या होता है, साधना में क्या होता है, ध्यान घट गया का मतलब उस समय जो है वो जो मैं को क्रिएट करने वाला एफर्ट जो है वह स्थगित हो गया कुछ समय के लिए, उसमें ग्लिम्स मेडिटेशन घटता है। ध्यान करते नहीं हो, याद रखना, ध्यान किया नहीं जा सकता। दुनिया में न जाने कितने लोग ध्यान करते हैं और कितने लोग ध्यान करवाते हैं, है ना। अंधा अंधम ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अरे ध्यान तो हैपनिंग है, ध्यान तो हैपनिंग है, किया जाता है, वो तो मेथड है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड फॉर मेडिटेशन। ध्यान तो घटेगा, मेथड यदि ठीक है, इसलिए 100 सिद्ध क्रियाएं दे दी हैं, इनका प्रयोग करो, इसमें हैपनिंग होती है। उस समय उसमें अमनी दशा घटती है, उस समय कोई धारणा एक्टिवेट नहीं रहती, तो अनंत आकाश का बोध होता है। अभी थोड़ा सा प्रयोग किया था, भीतर कुछ रिलैक्सनेस आई थी, कुछ फैलाव महसूस हुआ था, विस्तार महसूस हुआ था, सहजता महसूस हुई थी। अनंत आकाश से थोड़े से तार जुड़ गए थे, है ना, जिया था थोड़ा अनंत आकाश। उसमें जो है उस समय धारणाएं एक्टिवेट नहीं थी, अपने प्ले में नहीं थी, ठीक है ना। धारणा मुक्त हो करके, धारणा मुक्त हो तो मैं है ही नहीं,
और मैं कर रहे हो, मतलब धारणा की बात कर रहे हो, धारणा ही बात कर रही है, धारणा से ही प्ले हो, है ना, चल रहा है। तो माया से मुक्त होने का सिंपल ही अर्थ यह है कि वह जो आकाश को काटने के प्रोसेस है, उस प्रोसेस को विड्रॉ कर दिया। सारे एफर्ट जो है आकाश को काटने के, आकाश अनबटा है, आकाश कटता ही नहीं, कितना ही काट लो, ठीक है ना। अब ये क्या है, क्या है, गोला है ना, है ना गोला, है ना, कहाँ गया गोला? अरे उठा के लाओ, नीचे कहीं गिर गया होगा। है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है, बस इतनी सी बात है। तुम जब तक लगे हुए हो तो माया है, और तुम लगे नहीं हो तो माया विसर्जित हो गई। तो एफर्टलेसनेस में माया विसर्जित हो जाती है, सब हो रहा है। कॉस्मिक रिदम, तुम्हारी रिदम गई, इंडिविजुअल रिदम चली गई। इंडिविजुअल रिदम के लिए तुम्हें लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तुम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो, कर करके तुम बिगाड़ रहे हो, कर करके तुम बिगाड़ रहे हो, जन्मों जन्मों से बिगाड़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहते हो थोड़ा और करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और इतने जन्म में किया और कभी ठीक नहीं हुआ, तो आगे और करोगे तो कैसे ठीक हो जाएगा? कर करके तो तुम बिगाड़ रहे हो ना। करना छोड़ दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, याद रखना। करने से कर्ता पैदा होता है। डूअर पैदा कैसे होता है? करने से पैदा होता है, एफर्ट से डूअर पैदा होता है। करना छोड़ दो, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। कर्ता को कहीं ढूंढना पड़ेगा, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। कर्ता मर गया तो उसको अब चिता में ले जाके जलाना पड़ेगा कर्ता को, नहीं, कर्ता मिलेगा ही नहीं, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। जैसे किया था ना, रोक गया था, नीचे वो गिरा हुआ गोला मिला ही नहीं, देखा ना सबने, नीचे कहीं गिरा तो नहीं है, मिला किसी को? नहीं मिला ना। करना छोड़ दोगे, करना छोड़ दोगे, कर्ता विदा हो जाएगा। कर्ता था ही नहीं, भ्रांति थी, भ्रांति थी। करने से कर्ता पैदा होता है, याद रखना। तो एफर्टलेसनेस जो है, अब एफर्टलेसनेस में कैसे आओगे? जैसे ही बैठोगे तो कोई धारणा आ जाएगी, विचार चालू हो जाएगा, स्वप्न चालू हो जाएगा, माया चालू हो जाएगी, खेल चालू हो जाएगा, है ना। तो समता को पुष्ट करो कि ये जो पैटर्न्स पहले से बनाए हुए हैं, धारणाएं बनाई हुई हैं, तो समता पुष्ट करोगे तो इनकी उदीर्णा होगी, उदीर्णा होगी, फिर समता पुष्ट रहेगी तो निर्जरा भी हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी, पैटर्न्स विड्रॉ हो जाएंगे। मतलब ये एक्सरसाइज जो है गिर गई। सारी धारणा क्या है? आकाश को काटने की कोशिश, गोला बनाने की कोशिश कि आकाश अलग है। एक आकाश नहीं, इन्फिनिटी एक नहीं है, आकाश टुकड़ों टुकड़ों में। आकाश टुकड़ों टुकड़ों में हो सकता है, सारी माया यही है कि आकाश को हम टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करें, असफल कोशिश करें। कहते हैं कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो जीतेंगे। हाँ, वो कौन सा एक शेर है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे हम तो ढूंढ रहे हैं ऐसे बंदे को, फिर दिख तो जाए, तबीयत से उछाले और आकाश में सुराख करके बता दे। और बड़ा बड़ा आकर्षण पैदा होता है, और वाह, सचमुच में सुराख हो सकता है। एम्बिशियस बनो, एम्बिशियस बनो, पालोगे, सब पालोगे, सब पालोगे, एक दिन तुम पालोगे। हमारे एक अग्रज हमारे पारिवारिक मित्र रहे हैं, हम उनकी गोद में खेले पले बड़े। तो वो जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, और जो है उन्होंने कविताओं में आखिर में क्या लिखा? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। हर कविता में जाओगे आखिर में क्या मिलेगा? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। जो अंतिम समय की कविताएं, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, सबसे बड़े पुरस्कार मिल गए, और बोलते जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। और महत्वाकांक्षा, तुमको क्या बोलते हैं मोटिवेटर्स? तुम जीत लोगे, दौड़ो तुम जीत जाओगे, दौड़ो तुम पालोगे। वो तो बोलते कि मैंने कुछ नहीं पाया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। अरे प्रधानमंत्री से बड़ा और कौन सा पद देना था? एक बुजुर्ग नेता को बोले कि भैया राष्ट्रपति बन जाओ, आपने इतना काम किया, फलाना किया, ये किया, राजी नहीं हुए। वो तो बोले नहीं, मैं नहीं बनता राष्ट्रपति, कुछ नहीं बनूंगा, बस ऐसे ही ठीक हूँ। मतलब वहां पहुंचकर भी बोलते हैं कि जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। और मोटिवेटर्स कहते हैं नहीं, पालोगे तुम, पालोगे। यहाँ पा कर भी कुछ नहीं पाया जाता, और खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। ब्रह्म वाक्य है, याद रखना। यहाँ कुछ कितना भी पालो और कुछ नहीं पाया जाता,
और कितना भी खो दो कुछ नहीं खोया जाता, क्योंकि यहाँ पाने वाला ही नहीं है और खोने वाला ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो पाएगा कौन और खोएगा कौन? कहते नहीं नहीं जी मैं तो हूँ, मतलब मैं हूँ का मतलब एक्सरसाइज हूँ। तो ठीक है, एक्सरसाइज करते रहो, कभी न कभी तो थकोगे, और जैसे ही विश्राम में जाओगे तो वो खो ही जाएगा। विश्राम में जाने पर जो एक्सरसाइज करने वाला है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर हो जाता है तब वही है तत्वमसि। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। याद रखना, ये मूल मंत्र है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम परमात्मा को छूने की कोशिश करोगे, माया को प्ले करते रहोगे। तुम परमात्मा को पाने की कोशिश करोगे, माया को प्ले करते रहोगे। परमात्मा हुआ जा सकता है, हो ही रहा है, परमात्मा ही हो रहा है, दूसरा कोई है कहाँ? अरे परमात्मा ही हो रहा है। आंखें ठीक करो ना, सब हो रहा है, कौन हो रहा है? अरे परमात्मा ही हो रहा है। तुम हो कहाँ बीच में? तुम कहाँ से आ गए बीच में भाई? परमात्मा ही हो रहा है। रोम रोम में राम बसे, अरे वही हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। और सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। ये तुम्हारी भ्रांति है, इल्यूजन्स हैं कि सब अलग अलग हो रहा है। और ये लीला है ना भाई, अलग अलग को खेलो ना, तुम भी रहो और अलग अलग को खेलो भी, जानते हुए कि मैं कुछ होता ही नहीं और ये अलग अलग कुछ होता नहीं, और उसको खेलो, तो यह लीला है। कृष्ण लीला का क्या मतलब है? कृष्ण जानते थे कि मैं यह कर रहा हूं और मैं भी नहीं होता और करना भी कुछ नहीं होता, अकर्ता का भाव है ना। अरे तू इधर आ और जानते कि तू होता ही नहीं है। देखो यह पेड़ कितना सुंदर है, मालूम है कि पेड़ होता ही नहीं है ना। सब हमारी धारणा है और प्ले कर रहे हैं उसको, प्ले कर रहे हैं तो लीला, और प्ले हो रहे हो तो माया। तुम यदि प्ले हो रहे हो, तुम हो, मैं हूं, और प्ले हो रहे हो, धारणाएं तुम्हें प्ले कर रही हैं। तुम कठपुतली हो तो माया, और तुम कठपुतली नहीं हो, तुम प्ले कर रहे हो, तुम प्ले कर रहे हो, तुम प्ले नहीं हो रहे, तुम कठपुतली नहीं, तुम प्ले कर रहे हो तो लीला है ना। तो कृष्ण कौन है? जो प्ले कर रहे हैं। और फिर कोई कहता है मैं ऐसा मैं वैसा, जो मैं को जी रहा है वो कौन है? जो कठपुतली है। तो लीला है ना मुक्ति, लीला से मुक्ति है ना। मुक्ति का अर्थ है लीला, वहां पे प्ले होगी, सब हो रहा है, सब हो रहा है में लीला है। जब मैं हूं ही नहीं तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है? अरे कुछ ना करो तो बात बन जाए ना। यहाँ से हटोगे और कुछ ना कुछ करना चालू हो जाएगा, मन में अंदर कुछ ना कुछ करना चालू कर दोगे। कर्ता मौजूद नहीं है, कर्ता कभी हुआ ही नहीं, मौजूद नहीं है। कर्ता तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन कर्ता की भ्रांति होती है। भ्रांति होती है, क्यों होती है? क्योंकि होना चाहिए, है ना। वो महत लीला का हिस्सा है। माया जो है क्यों है कि माया है, एकदम क्या हम नहीं कहते कि माया नहीं है ना। माया जो है एक मेजर प्ले है, एक मेजर प्ले है। व्यर्थ यहाँ कुछ भी नहीं होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेलिजेंस से, परम प्रज्ञा, राइट इंटेलिजेंस से जो है यथाभूत जानना होता है। परम प्रज्ञा क्या है? राइट इंटेलिजेंस क्या है? यथाभूत जानना परम प्रज्ञा है। सब हो रहा है और जानने वाला अलग नहीं है, जानने वाला उसमें समाहित है। हो रहा है और जानना है, दो घटना नहीं है, यही परम प्रज्ञा है। राइट इंटेलिजेंस क्या है? परम प्रज्ञा क्या है? सब हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, उसमें इंक्लूड है जानना। सारी हैपनिंग्स में इंक्लूड है जानना। होना और जानना दो घटनाएं नहीं है। यह यदि समझ में आ गया तो सारा सेपरेशन जो है डिसॉल्व हो जाएगा, सारा सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। इस सेपरेशन की पूरी अवधारणा जो है, ये सारा मैकेनिज्म जो है, पूरा मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा। सब हो रहा है और जानना उसमें इनबिल्ट है, जानने वाला अलग से कोई नहीं है। दृष्टा और साक्षी से भी ऊपर उठना है, दृष्टा और साक्षी से भी ऊपर उठना है। दृष्टा और साक्षी की बातें करते 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 जीवन गंवा दिया और दृष्टा और साक्षी भी नहीं हो पाए।
हम कह रहे सीधी छलांग, सीधी छलांग होनी चाहिए ना, क्योंकि दृष्टा और साक्षी की बातें करते करते तो जीवन गंवा दिया ना, न दृष्टा हुए न साक्षी हुए, दृष्टा और साक्षी के पार। और बहुत सहज है ये कोई कठिन नहीं, लग रहा है कठिन, कठिन वठिन कुछ नहीं, बड़े सहयोग की बात कर रहे हैं। अरे रिलैक्स, आराम नाम में राम बसा रहा, आराम करो आराम करो। और क्या बोल क्या रहे हैं हम, काहे करते हो इतना, और क्या बोल रहे हैं, बड़ी सहज बात बोल रहे हैं हम। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। यदि विश्राम की कला आ गई, यदि विश्राम की सही कला आ गई, तो पता चल जाएगा रोम रोम में राम बसे। वही है, वही हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तत्त्वमसि श्वेत केतु। गुरु जी थोड़ा हटेंगे इससे। हाँ हाँ हाँ, आपने जो बोला, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। मेडिटेशन इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांजिशन। मेडिटेशन एक सिस्टम है जिसमें आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, सबकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। अब आपने जब बताया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइज 94% ऑफ योर एनर्जी, तो एक्चुअली आप देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप कब होता है, जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाते हो। अब जब आप वो स्टेज नहीं पहुंचते तो कॉन्शियस माइंड है। तो एज पर योर दिस थिंग इंफॉर्मेशन कि भाई कॉन्शियस माइंड ऐसा है कि वेरी स्मॉल है। फिर इनफैक्ट अगर आप अभी देखें तो अपना कॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कम काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू अ सबकॉन्शियस माइंड। ये जब ट्रांजिशन होता है तब आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। तो आपकी जो परिभाषा है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइज 94%, तो आई कैनॉट रिलेट। आप जरा उसको विस्तार से बताएंगे कैसे होता है? पहली बात तो यह समझने की है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें आपका कहना है जो ट्रांजिशन है वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना। एक्चुअली ट्रांजिशन ऐसे नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड जो है साधना में कुल मिलाकर ये होता है कि कॉन्शियस माइंड जो ब्रॉड होता है। ब्रॉड होता है वह कैसे होता है कि वह सिर्फ कॉन्शियस माइंड में वह चेतना का अवधान वहाँ पर बना रहे, चेतना का अवधान कॉन्शियस माइंड में बना रहे, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड में गतिविधियां हैं, बहुत ज़्यादा गतिविधियां हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड है क्या? वही है, देखो गौर से समझो। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है तो माइंड ही ना, मन ही है ना। पर इसको और वो गौर से देखोगे तो आत्मा है एक तरफ आत्मा है, एक तरफ जो है सबकॉन्शियस माइंड है, और बीच में कॉन्शियस माइंड है, बीच में कॉन्शियस माइंड है। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है, यदि यहाँ पर अवधान बना हुआ है, मतलब करने का आग्रह, यहाँ पर फ्री विल है, फ्री विल है। कॉन्शियस माइंड के साथ में फ्री विल है कि वहाँ पर जो है एक्टिविटी के साथ में एसोसिएट होना है या नहीं होना है, एक ही फ्री विल है। एक्टिविटी के साथ में एसोसिएट होना है या नहीं होना है। एसोसिएट नहीं होना है तो इसमें हम कॉन्शियस माइंड के साथ बने हुए हैं तो जानना हो रहा है। जानना हो रहा है का मतलब लीला है। उस लीला में सबकॉन्शियस माइंड का भी प्ले जाना जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का प्ले हो रहा है तो वहाँ जो है वह प्ले की उदीर्णा होगी और निर्जरा भी हो जाएगी। मतलब जो एनर्जी अपने फॉर्म में कॉस्मिक रिदम के फॉर्म को बिगाड़ चुकी है, एक अलग रिदम को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, सेपरेशन की कोशिश कर रही है, उस पूरे सब एक साथ जो हो रहा है, उस एक साथ हो रहा है को नकार रही है। पूरा सब एक साथ हो रहा है, उसको नकार रही है। यदि उसे नकार रही है तो वह एक्सरसाइज जो है विड्रा हो जाएगी, वह एक्सरसाइज विड्रा हो जाएगी। तो विड्रा होते ही कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा हो जाएगा। देखो निर्जरा का मतलब है कि उतना स्पेस खाली हो गया,
उसने कोई स्पेस घेरा हुआ था, आकाश को तोड़ करके भाई वो एक फॉर्म क्रिएट कर रहा है ना, उसमें आकाश को बांधने की कोशिश हो रही है ना, आकाश बंधता नहीं है लेकिन प्रोसेस तो चल रही है ना। वो उसके मुक्त होते ही उतना आकाश जो है वह फ्री हो गया, फ्री हो गया तो कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा हो गया, कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। ऐसे करते करते जो है कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जब कोई धारणा नहीं बचेगी, कोई धारणा नहीं बचेगी तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है जीरो हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉन्शियस माइंड क्या है? फुलफिल हो जाएगा। तो वहाँ पर कॉन्शियस माइंड बचेगा क्या? कॉन्शियस माइंड नहीं बचेगा, सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाएगा, परम चैतन्यता हो जाएगी। मतलब वही आत्मा है, वह जो है वह आत्मा है। और जो है उसमें कुछ थिन मैट्रिक्स होते हैं, थिन आग्रह होते हैं, वह भी जब विड्रा हो जाएंगे तो आत्मा जो है ब्रह्म हो जाएगी। ब्रह्म जो है बहुत थिन जो है मैट्रिक्स है, बहुत थिन मैट्रिक्स है। वह भी किसी बड़े सेपरेशन को जिया, विराट सेपरेशन को जिया जा रहा है। और वह विड्रा होगा तो फिर शिवोहम शिवोहम, ब्रह्म के बाहर जो है परम मुक्ति है। परम मुक्ति ब्रह्म के पार है, क्योंकि ब्रह्म विराट हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता। इन्फिनिटी दो पॉसिबल है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? दो इन्फिनिटी पॉसिबल है? दो इन्फिनिटी हो सकती है? नहीं। तो ब्रह्म जो है अनंतता में एक विराटता है। ऐसी विराटता का क्या अर्थ होता है? वह विराट है कि क्षुद्र है? चलो हम कहते हैं ब्रह्म क्षुद्र है, थोड़ी दिक्कत होगी ना, परेशानी होगी ना। हम कहते हैं ब्रह्म क्षुद्र है, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आप कौन हो? मैं यह हूँ जी, 3.5 हाथ की काया, 6 फीट का, 6.5 फीट का। और ब्रह्म देखो लाइट ईयर्स में है, इतने हजार लाइट ईयर्स का है, या इतने फलाने लाइट ईयर्स का है, ठीक है, इतना बड़ा है ना। तो विराट है कि नहीं है? मैं यह क्षुद्र हूं तो वह विराट है ना। और यदि कोई परम ब्रह्म की स्थिति से देखे, मतलब पूरे डायमेंशन जो है, डायमेंशन के यूपर से देखे, तो जो है वहां पर जो है मल्टीवर्स नहीं दिखते। मल्टीवर्स में चले जाओ तो मल्टीवर्स में इस यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल है। यूनिवर्स में चले जाओ तो तुम्हारा जो है ये तुम्हारे सौर मंडल को ढूंढना मुश्किल है, इतना छोटा है। सौर मंडल में ढूंढने जाओगे तुम्हारी धरती नहीं मिलती, कहाँ है पता नहीं, दिखती नहीं है। धरती में ढूंढेंगे तो तुम्हारा देश बड़ा छोटा सा है, तुम्हारे देश में प्रदेश ढूंढेंगे बड़ा छोटा है, उसमें तुम्हारा नगर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसमें तो ढूंढे तो तुम्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। नगर में, किसी नगर में चले जा करके बड़ा ढूंढो, बड़ा खोजबीन करो, यदि एड्रेस ना हो तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, तब कहीं ढूंढ पाएंगे। मोबाइल होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए शहर में। तो यह देखो कि जो है भ्रांति कहाँ कैसी है, उसको गौर से समझो। विराटता जो है, विराटता तुम्हें इसलिए विराटता लग रही है कि तुम क्षुद्रता के साथ में, बहुत क्षुद्र के साथ में एसोसिएट हो, उसको मैं की धारणा के साथ जी रहे हो, तो ब्रह्म विराट है। यदि परम ब्रह्म को में जाओगे तो अनंत ऐसे ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। इस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, एक डायमेंशन की, 3D की बात कर रहा हूँ। ऐसी 64 डायमेंशंस हैं और सारी इन्फिनिट है, इनफाइनाइट है। मतलब इनफाइनाइटनेस जो है एक ही, अनंतता एक ही है। उसमें जो है 64 आयाम है, डायमेंशंस है, उनकी फ्रिक्वेंसी से अलग है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन वह पैरेलली हैं, पैरेलली हैं। तो इस आयाम की बात करूँ, ये जो कितने भी दूर जाओगे तो दूसरा आयाम नहीं चालू होता। वो जो अरबों खरबों लाइट ईयर्स जाने के बाद में अगले कुछ मिलेगा, वो इसी डायमेंशन का ही होगा। उससे और करोड़ गुना आगे जाओगे तो भी यही डायमेंशन होगा, उससे अरब गुना आगे जाओगे तो भी यही डायमेंशन होगा। और ये इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं होता। ये क्रिएशन भी अनंत है, ये क्रिएशन मत समझना कहीं खत्म हो रहा है। जैसे यह अनंतता है, आकाश की अनंतता है, वैसे क्रिएशन की भी अनंतता है, और यह भी शाश्वत है और सनातन है। ब्रह्म मरते और पैदा होते रहते हैं, लेकिन ये क्रिएशन शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा समय था कि कोई क्रिएशन था ही नहीं, कभी ऐसा कोई समय नहीं था। समय होता ही नहीं है, तुम्हारा इल्यूजन है। तो ये तो तुम्हारा इल्यूजन है, सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है। तुम अलग समय को जीते हो। तुम अभी वो जुपिटर पे चल जाओ, वहाँ पे अलग समय मिलेगा। तुम किसी और गैलेक्सी में चल जाओ, वहाँ का टाइम जोन अलग होगा। तुम यहीं के टाइम जोन करो, तुम्हारे मन की अलग तह में उतर जाओ, तुम्हारा टाइम जोन चेंज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की किसी अलग लेयर में जाओगे, तुम्हारा टाइम जोन चेंज हो जाएगा। टाइम जोन एक इल्यूजन के अलावा कुछ है क्या? इल्यूजन ही है। टाइम होता ही नहीं, टाइम एंड स्पेस दोनों इल्यूजन है। और ये इल्यूजन जब तक नहीं मिटेंगे, वास्तविक साधना, वास्तविक सत्य की तरफ जाना नहीं हो सकता। फिर तो सब वो काम चलाओ टाइम पास वाली साधनाएं होती रहती हैं, है ना, अपने आप को धोखा देने वाली बातें होती रहती हैं।
ये मेजर जो इल्यूजन्स हैं जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे परम सत्य को नहीं पाया जा सकता। परम सत्य तो है ही, पाया जाने का अर्थ यह है कि परम सत्य तो है ही। टाइम एंड स्पेस और बहुत सारे इल्यूजन्स के कारण मैं खड़ा हुआ है। ये सारे इल्यूजन्स विड्रॉ हो जाएंगे तो मैं कहीं बचा ही नहीं। मैं कहीं नहीं बचा तो शिवो हम बोलते हैं अहम, वहाँ अहम अहम कुछ नहीं होता। बूंद सागर में गिर के वो नहीं कहती कि मैं सागर हो गई, मैं सागर हो गई। बूंद नाचती है क्या ऊपर निकल के, मैं तो सागर हो गई, मैं तो सागर हो गई। वो सागर हो जाती है, वो सागर हो जाती है। बूंद की इंडिविजुअलिटी नहीं बचती तभी तो सागर होती है ना। बूंद उछल के नाचने लगे समुद्र में कि देखो मैं तो सागर हो गई, मतलब सागर नहीं, ये बूंद ही है अभी। ठीक है ना। तो परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, हुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा के साथ कभी हम बैठकर नहीं मिल सकते। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुरुजी, और एक प्रश्न। हाँ। आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो आप उदी नाम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज कॉन्शियस माइंड में नहीं हो सकता है उदीना? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। जब भी हमने उसको नहीं पकड़ा था, चलो पकड़ते हैं कि जब सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हमें जाना ही नहीं है। नहीं, जाना नहीं है, पर आपने जो बोला ना उदीना आपको महसूस कब होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में आप जाओ तब? नहीं नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जाने पे उदीना बिल्कुल महसूस नहीं होती, हो ही नहीं सकती, असंभव घटना है। सब कुछ हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे तो उदीना आपको महसूस होगी, हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है। कॉन्शियस माइंड में रहते हो, कॉन्शियस माइंड में रहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड के प्ले को जाना जाता है उसे, और सबकॉन्शियस माइंड का प्ले जो है उदीना है। सबकॉन्शियस माइंड का कोई प्ले हो रहा है वह उदीना है। सबकॉन्शियस माइंड का जो प्ले हो रहा है वो उदीना है, और कॉन्शियस माइंड में है तो जाना जा रहा है। कॉन्शियस माइंड जान रहा है सबकॉन्शियस माइंड की उदीना को, उस प्ले को जान रहा है। वो प्ले जो है वह सबकॉन्शियस ऑब्जर्वर जो, हाँ ऑब्जर्वर जो है, इसमें ऑब्जर्वर है तो उदीना को ठीक से जानना नहीं होता है। ऑब्जर्वर है तो उदीना को ठीक से जानना होता है, निर्जरा होने की संभावना कम है। सब हो रहा है और जानना हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर ऑब्जर्वर इतना स्ट्रांग नहीं है, ऑब्जर्वर स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर वह जो प्ले हो रहा है जानना उसमें समाहित है, तब वो निर्जरा बड़ी सहजता से होती है। ऑब्जर्वर है तो वहां पर साधना लंबी है, जन्मों 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 की साधना है, तब भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को सीधे ही डिसॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, दृष्टा और साक्षी करते 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 जीवन बीत गया, जन्म जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों बीत जाएंगे, कब मुक्त हो गए, है ना। सब बातें करते हैं, है ना, गीता सबने पढ़ी हुई है ना, साक्षी और ये, है ना। हर एरा की अपनी चीजें होती हैं। इस एरा में थोड़ी अलग बात होगी, इस एरा के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, इस एरा में छलांग भी लंबी होगी, इसलिए तो हम इसे गोल्डन एरा कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी की गोल्डन एरा है, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन छलांग भी बहुत बड़ी होगी। बीच में किसी दृष्टा और साक्षी की जरूरत ही नहीं, सीधे अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि भी, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कोई बोलेगा हम सीधे डंडा मार देंगे। कब? अरे विराटता नहीं, क्षुद्रता है, जाग, कहाँ का ब्रह्म में पड़ा है, फेंक। हाँ, इस प्रक्रिया को तेज कैसे करें, सिद्ध क्रियाएं दी हैं, हंड्रेड्स, पता है नहीं है। यहाँ जो है हेतल जी हैं, तेजस जी हैं, दीपक है, कल्पना है, इन लोगों से लिंक ले लें। siddhakutumbakam.org है ना, द सिद्धा टॉक्स, सिद्ध क्रिया, दिव्य ध्यानम, ये चैनल्स वगैरह भी सब्सक्राइब करें, उस पर जाएं और इन सिद्ध क्रियाओं को प्रयोग में लाएं। 21 डेज मिनिमम, गाइडेड मेडिटेशन है, सब कुछ उसमें बताया गया रहता है। बड़ी सहज है, सहज योग है, हठ योग बिल्कुल नहीं है। हठ योगियों को हम परमिट भी नहीं करते अपने यहाँ। सहज योगी ना, सहजता, साधना सहज है, असहज होती ही नहीं है। परमात्मा सरल है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस बिल्कुल मैजिक है ना। छूछाई काली माई के हम समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो है, लेकिन मेरे कल यह है कि वो जो PDF है, आँख मूंद करके उसमें हाथ रख दो, वही खुलेगी जो तुम्हारी विधि होगी और तुम्हें बराबर काम करेगी। गुरुजी, इससे कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कहने का मतलब एक क्रिया सब कुछ हो जाएगा, कर्ता भी विसर्जित हो जाएगा
है ना। आत्मा भी विसर्जित हो जाएगी, ब्रह्म भी विसर्जित हो जाएगा। 100 सिद्ध क्रियाएं, आत्मा विसर्जित करने वाली, ब्रह्म को विसर्जित करने वाली बहुत सारी सिद्ध क्रियाएं, सब विसर्जित हो जाएगा। सभी में एक ही करना चाहिए कि सब देखो बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो 2-3 सिद्ध क्रियाओं को अपनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि क्षमा याचना मंगल कामना जो ध्यान विधि है, सिद्ध क्रिया है, इसका प्रयोग जो है साथ में करना चाहिए। फिर शिवोहम है, संपूर्ण ध्यान है, थ्रो योर सेपरेशन है, चक्र शुद्धि ध्यान है, सप्त चक्र संधान है, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। परिपूर्ण ध्यान है, तो उसमें हाँ 10 दिसंबर वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित ध्यान है। तो इनका जो है कोई भी 2-3 आप ले सकते हैं। उसमें क्षमा याचना मंगल कामना, एक चक्र शुद्धि ले लें और एक आध कोई और ले लें, या फिर संपूर्ण ध्यान और परिपूर्ण ध्यान, या इसमें 10 दिसंबर वाले में किसी एक को ले लें, तो फिर चक्र शुद्धि की आवश्यकता उसमें नहीं भी पड़ेगी। जैसे नया चक्र शुद्धि भी प्रयोग मिला है तो अच्छा है। 2-3 का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है, न हो तो कम से कम 2 का प्रयोग करें, क्षमा याचना मंगल कामना और कोई भी एक विधि। और 21 डेज के बाद में आपको लगता है कि विधि अच्छा काम कर रही है तो उसको 90 डेज के लिए बढ़ाए, और नहीं तो फिर जो है दूसरी सिद्ध क्रिया का प्रयोग में ले आए। 21 डेज में ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, क्रिया काम कर रही कि नहीं कर रही पता चल जाएगा ना। 21 डेज बस देने की जरूरत है, ठीक है ना। साथ में क्षमा याचना मंगल कामना, 21 डेज अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, कि क्रिया मुझ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा विकास हुआ कि नहीं हुआ। 21 डेज में आसपास से कमेंट्स आनी चालू हो जाएंगे ना, परिवार से, इधर से बदले बदले से नजर आते हैं, सरकार मेरे बात क्या है, राज क्या है, ठीक है ना। गुरुजी एक क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपने समझाया हम लोग को। हाँ आपने बहुत कुछ समझाया हमको, लेकिन एक चीज हमको जानने का, आपके बारे में बहुत कुछ सुना भी है। आपका जन्म एमपी में हुआ, एजुकेशन एमपी में हुआ, इसके बाद आपने हिमालय का भी कुछ साल निकाले, तो आपका ऐसा प्रेरणा कहाँ से मिला कि सन्यास में से सन्यासी बनने का प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से मिला? देखो सन्यासी तो हम कुछ पिछले तो जन्म हिस्ट्री होगा आपका भी। पिछले जन्म के सन्यासी हैं, पिछले जन्म में ही सन्यास घटा था। पिछले जन्म में हम राजा थे, हरियाणा में सुना होगा, तो वहाँ कुरुक्षेत्र, वहाँ के राजा थे, और जो है युद्ध किए बहुत सारे, छोटे से राजा थे पहले आसपास के, फिर कुरुक्षेत्र और सारा जीत लिया था, बड़े राजा हुए। उसके बाद में जो है मोहभंग हुआ तो तुरंत फिर हम नहीं गए, पूरी धन संपत्ति जो है अच्छे कार्यों में लगाने के बाद में, और उसके बाद में जो है हैंड ओवर करके फिर गए हिमालय में, वहाँ पर फिर साधना करी। और उसके बाद में भी पिछले जन्म में बहुत सारे साधक रहे और बहुत सारी साधनाएं हुई। तो इस बार भी जो है फिर ऐसा ही हुआ कि फिर लगा कि वहीं जाना चाहिए, फिर घूम फिर करके हम उसी जगह पहुँचे जहाँ पिछले जन्म में थे, तो वहीं पर फिर से रहे इस बार। तो अभी वहाँ उस गांव में उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पिछले जन्म में थे, लेकिन अभी इस बार फिर से स्विच कर रहे हैं। तो अब इस बार वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो प्रेरणा तो अब ऐसा है कि साधना की प्रेरणा तो पिछले अभी की है नहीं, पिछले जन्म की है, और बाई बर्थ ही हम साधना में हैं, छोटी उम्र से ही गहन साधना में रहे हैं, और युवावस्था में ही हम हिमालय जाना चालू कर दिया था। वहाँ कुछ साल नहीं, बहुत साल हो चुके हैं हिमालय में। हमने लगभग जो है 20 साल से भी ज़्यादा हिमालय में गुजार चुके हैं। और किसी का प्रश्न है? तो सर आप हाँ एक क्रिया तो ठीक है। तो ये इस सेशन को भी यहाँ समाप्त करें। एक क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा जोर से पूछेंगे, पास में आ जाएंगे प्लीज, पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। अभी हमारा जन्म चलता ही रहता है, आपने बताया। आपने बहुत सारे जन्म बताए, हमारा भी बहुत सारा जन्म हुआ होगा। तो हम मोक्ष तरफ कब जाएंगे? ऐसे ही साधना तो बहुत किया, हाँ। तो मोक्ष कब मिलेगा? हाँ वही हम बार बार समझाते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे साधक होते हैं, है ना,
कोई 10 साल से साधना कर रहा है, कोई 20 साल से साधना कर रहा है। पिछले जन्म जाएंगे तो पिछले जन्म में भी साधक थे, उसके पहले जन्म में भी साधक थे। बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे व्यक्ति, बढ़िया साधना करते हैं, जन्मों जन्मों से साधना करें, आगे भी साधना करते रहेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे, उसके बाद वाले जन्म में के बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे व्यक्ति, शानदार व्यक्ति, वाह वाह। फिर उसके अगले जन्म में भी साधना करेंगे, पहले जन्म में भी साधना करेंगे, बढ़िया साधना करेंगे, फिर अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। क्यों करते जाएंगे? क्योंकि साधना ही करना चाहते, मुक्त नहीं होना चाहते। मुक्ति की वह मुमुक्षा, वह प्यास भीतर गहन नहीं है, भीतर डर है, भीतर डर है। अपने भीतर तलाशना पड़ता है कि वह जो है पूरा दांव 100% दांव हमने लगाया कि नहीं। मुक्ति जो है 100% दांव से फलित होती है, परम ज्ञान जो है 100% दांव से फलित होता है। साधना तो करते हैं, कौन सी वाली? अच्छी वाली साधना, है ना। और कब से? जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी जन्मों जन्मों करेंगे, है ना। अच्छी वाली साधना, अच्छे साधक, अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे जन्मों जन्मों तक, है ना। फिर से स्कूल का बस्ता उठाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, फिर से चालू कर देंगे, फिर साधना करेंगे, फिर जाएंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, फिर आ जाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, है ना। तो इससे पार होना है, इससे पार होना है, मुमुक्षा होनी चाहिए, गहन मुमुक्षा होना चाहिए। एब्जॉर्व करना मुश्किल होता है। वह जो है राम कथा कहें, ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा, कृष्ण कथा कहें, ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा। छोटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, है ना। इतने से में कहाँ, इसमें तो 1 लाख लोग भी नहीं आएंगे, 10,000 लोग भी नहीं आएंगे, 1 लाख लोगों का पंडाल लगाना पड़ेगा ना, है ना। अच्छी कथा कहानियां कहें, इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। अब यदि गहन साधना की बात करेंगे, कुछ लोग बीच से उठ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे अच्छी वाली साधना बताओ ना, ये तो खतरनाक वाली साधना है, मुक्ति वाली साधना है, ये थोड़ी ना चाहिए। अच्छी वाली साधना चाहिए, जो उसमें जन्म अच्छे से कट जाए, सब सुखपूर्वक हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, सब अच्छे से रहें, अगला जन्म, है ना, मृत्यु ठीक से हो, अगला जन्म अच्छे से हो, फिर अगले जन्म में बढ़िया शादी हो, अच्छे से बच्चे पैदा करें, है ना, फिर अच्छे से घर परिवार चले। इस साइकिल को चूंकि हम चलाना चाहते हैं, इसलिए साइकिल चल रहा है ना। दांव हमें 100% लगाना पड़ेगा, ईमानदारी चाहिए साधना में। ईमानदारी मतलब उसे मुमुक्षा कहते हैं। जिज्ञासा तो है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा नहीं है। मुमुक्षा का मतलब टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है तो मुक्ति देगी देगी। ईमानदारी से कागज पेन लेना, लिखते जाना, अकेले में, डरना नहीं। कागज पेन किसी को देना भी नहीं, बाद में जला देना, है ना, तब ईमानदार रह पाओगे। नहीं तो ईमानदार दूसरा पड़ेगा तो कैसे ईमानदार रह जाओगे। ईमानदारी से लिखते जाना, है ना। मेरी जीवन में क्या चाहिए और कब चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, है ना। साधना, हाँ हाँ हाँ, पहले ये लिख लेते हैं ना, फिर साधना। हाँ, अब लिखना है साधना, नहीं नहीं, पहले ये लिख लेते हैं फिर साधना। साधना, हाँ, अच्छी वाली साधना जोड़ दो, है ना। और यह ये वाली साधना, नहीं नहीं, थोड़ा बाद में, इसके बाद। अरे इसके बाद तो साधना ही करनी है ना। यह हो जाए, यह हो जाए, यह जाए, उसके बाद तो जीवन साधना में ही लगाना है, 100% दांव लगाना है। लेकिन इसके बाद में टॉप प्रायोरिटी नहीं है, और वो कल कभी आता नहीं। कल आया कभी? कोई शूरवीर है, कोई पहलवान है, कोई शूरवीर हो ऐसा तो हमें एड्रेस ढूंढ रहे हैं, जो कल के साथ हाथ मिला के आया हो, जो कल के साथ गलबहियाँ करता हो, जिसकी कल के साथ दोस्ती हो। ऐसा कोई शूरवीर हो तो हमको जरूर बताना। कल कभी आता है, कल कभी आता है। टॉप प्रायोरिटी आज, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। यदि साधना टॉप प्रायोरिटी है तो वही मुक्ति दे सकती है। जो पोस्टपोनमेंट के साथ में है, मन का मैट्रिक्स क्या है? पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का प्रोसेस ही मन है, मन कुछ और नहीं है। मन क्या है? स्थगन की प्रक्रिया है। मन कुछ होता नहीं। मन कितना बड़ा होता है? वो ऑनलाइन मिल जाएगा क्या मन? मिल जाएगा? नहीं मिलता। मिलता है। मन जो है, मन क्या है? पोस्टपोनमेंट की एक प्रक्रिया है। कल टॉप प्रायोरिटी कुछ और है। यदि हमारी टॉप प्रायोरिटी सचमुच में मुक्ति है तो मुक्ति कभी भी कल नहीं मिली, हियर एंड नाउ ही मिली। अभी और यहीं मुक्ति घटित होती है। जनक को हो गई ना, जनक को हो गई ना। और जिनको हुई, ईमानदारी से पूछो, बोले हम किसी न किसी मैट्रिक्स को जी रहे थे। जब घटा तो हियर एंड नाउ ही घटा, और जब तक नहीं घटा था हम ही पोस्टपोन कर रहे थे, है ना। बुद्धि ने 40 साल साधना करी,
कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे थे, तभी तो 40 साल लगा ना। लेकिन समझ में आ गई 40 साल बाद, है ना। 40 साल की उम्र में समझ में आई कि पोस्टपोनमेंट चल रही है। और ये महल छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, टॉप प्रायोरिटी के लिए कुछ छोड़ा नहीं वहाँ पर। फिर भी कोई अलग, देखो थिन मैट्रिक्स कहाँ से काम कर रहे होंगे कि टॉप प्रायोरिटी साधना के नाम पर भी कुछ और था। शायद सिद्धियों का आग्रह रहा हो, शायद कुछ और रहा हो, है ना। साधना में भी सिद्धियां मिल जाती हैं, और सिद्धियां पा कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं मदारी हूँ, जानते नहीं। पानी में चलने वाला मदारी, हवा में उड़ने वाला मदारी। एक में से तो मुक्ति जो है, मुक्ति यदि टॉप प्रायोरिटी है तो हियर एंड नाउ होगी। टॉप प्रायोरिटी का मतलब हियर एंड नाउ, आई वांट दिस, मुझे यह चाहिए, मैं अपना पूरा दांव लगाता हूँ। तो मैं वहाँ पर जो है टूल बनेगा, तभी मैं टूल बनेगा। वही मैं जो गोल चक्कर है, उस मैं को वहाँ पर, उस एनर्जी को, मैं मतलब एक मूवमेंट है, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को वहाँ पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और मैं वहाँ जा करके विसर्जित हो जाएगा। मैं का भी उपयोग है, ऐसा नहीं है मैं का उपयोग नहीं है। हियर एंड नाउ टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है तो मुक्ति कल नहीं होती, मुक्ति अभी और यहीं होती है। हम भी तो ढूंढ रहे हैं जनक कहाँ है ना। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, ढूंढते रहते हैं, कहीं जनक है, कहीं जनक है, कहीं जनक है। मुक्ति और मोक्ष, मोक्ष जो है कभी सुंदर एक शब्द गढ़ा गया था और कारगर था, करप्ट हो चुका है शब्द, है ना। इसलिए मुक्त मोक्ष में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मोक्ष शब्द जो है करप्टेड शब्द है, जब गढ़ा गया था तो बड़ा सुंदर शब्द था, है ना। मोक्ष का मतलब आहा हा हा, बड़ा सुंदर, है ना। वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर नदियाँ बहती हैं ना, वहाँ सब प्रकार के आनंद हैं, वहाँ पर कल्प वृक्ष है ना, है ना। वहाँ पर उर्वशी है, नृत्य दिखाती है। वो तो स्वर्ग है ना, मोक्ष, हाँ? वो तो स्वर्ग बोलते हैं ना, मोक्ष। स्वर्ग, अच्छा मोक्ष उससे थोड़ा और अच्छा वाला होगा फिर उससे 100 टाइम्स बेटर होगा ना फिर। कितना, हाँ? नहीं, वो मोक्ष यानी उससे 100 टाइम्स बेटर होगा। अरे मोक्ष के साथ में देखना तुमने क्या क्या संजोया हुआ है मोक्ष के नाम पर, अपने भीतर जाके देखना। तो हर व्यक्ति का मोक्ष अलग अलग होगा, हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का स्वर्ग अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का नरक अलग अलग होता है। तुमने उसमें क्या इन्वेस्ट किया है, तुम उसको कैसे डिफाइन करते हो, ये हर व्यक्ति अलग तरीके से डिफाइन करता है। किसी दो व्यक्ति का मोक्ष एक जैसा नहीं हो सकता। तुम अपने भीतर झांक के देखना मोक्ष क्या है। तो हो सकता है कि तुम्हारा मोक्ष स्वर्ग न हो, उससे कुछ बेहतर हो, कुछ तो थोड़ा और डिवाइन हो, थोड़ा और बेहतर हो, लेकिन तुम वहां पर हो, तुम वहां पर होते हो। एक मोक्ष है और तुम वहां पर रहते हो मोक्ष में, है ना। वहां पर तुम्हारा रजिस्ट्री वगैरह सब कंप्लीट है ना, प्रॉपर्टी मिली हुई है, वहां के तुम ऑथोराइज मेंबर हो, नागरिकता वहां की मिल गई है। वहां रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं कराने की जरूरत पड़ती, लेकिन तुम्हें वहां की नागरिकता मिली, तुम वहां पर हो। एक मोक्ष है और तुम मोक्ष में रहते हो, तुम हो और जहां रहते हो वह मोक्ष नहीं होता, वह स्वर्ग और नरक हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता, है ना। तुम जहां पर हो, तुम हो, तो मोक्ष नहीं हो सकता। तुम विसर्जित होते हो तो उसको मोक्ष कहते हैं, लेकिन मोक्ष शब्द का उपयोग करना हमें अच्छा नहीं लगता, करप्टेड शब्द है, करप्ट हो चुका है। मुक्ति यानी जहां तुम नहीं हो, डिसअपीयर हो जाते हो, तभी इन्फिनिटी हो पाएगी ना। मैं हूं और अनंतता रहे, मैं हूं और शिवत्व रहे, मतलब शिव, शिव यानी वो भगवान शिव वाले, वो भोले बाबा, वो जो कैलाशों के वासी, है ना। साथ में बम भोले करेंगे, है ना, और साथ में घूमने जाएंगे, है ना, साथ में बैठ के वहां पे अपना साधना करेंगे। अरे साधना करेंगे, वहां जाकर भी साधना करोगे भोलेनाथ के साथ में। अरे जो कैलाशों के वासी शिव हैं, उन्होंने क्या देशना दी उसको याद करो ना। कैलाशों के वासी के फिगर को पकड़ रहे, नाम रूप को पकड़ रहे, उनकी देशना को भुला दिया। शिव सूत्र किस किसने पढ़ा है, बोलेंगे नहीं जी हमने नहीं पढ़ा शिव सूत्र। शिव की देशना को जिया, बोले नहीं जी नहीं जिया, हम तो बम बोले जो आहा हा आने दो, हाँ खींचो,
क्या हरे कृष्णा हरे रामा, और क्या क्या करते हैं, सुट्टा मारो। भगवान शिव ने कभी सुट्टा मारा होगा? भगवान जाने कौन से मूर्खों ने बना दिए चित्र, और चित्र बनने के बाद में उसका आलम्बन लेने लगे नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी। भगवान शिव ने कभी कोई नशा पता नहीं किया है, याद रखना इस बात को, है ना। जागृत पुरुष कभी कोई, जो परम अवस्था में होते हैं, इन प्रक्रियाओं में नहीं, नशे पत्ते की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, याद रखना, है ना। तो कैलाशों के वासी जो शिव हैं, उन्होंने जो देशना दी, उस देशना को जियो ना। इसलिए तो उस परम तत्व को, उस अनंतता को हमने नाम दे दिया शिव तत्व, है ना। जो सातवां शरीर होता है, सेवंथ बॉडी होती है, सेवंथ बॉडी को कुछ 3-4 साल पहले उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर उस समय लाइव सेशन में उसका नाम दे दिया शिव काया। क्यों दिया? क्योंकि उनका सम्मान होना चाहिए, उस बहाने उनकी देशना याद आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वह शिव काया का मतलब वो शिव नहीं है, एक्चुअली काया भी नहीं है, न वो शिव है न काया है, उसका कोई नाम रूप होता ही नहीं है। अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसे कहकर हम इशारे करते हैं, उस इशारे में इशारा हो नहीं पाता, उसकी तरफ इशारा हो नहीं सकता, है ना। तो परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हो जाना मुक्ति है, और परमात्मा कहीं रहता नहीं है। यदि तुम्हारा परमात्मा कहीं रहता है तो मामला गड़बड़ है। क्रांति है। तुम्हारा परमात्मा कहीं ऑफिस खोल के दुनिया चलाता है तो मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। जो कुछ है वही है, अन्यथा नहीं है। द्वैत को बांट बांट कर देखने की इस प्रोसेस को जब तक विड्रॉ नहीं करोगे, मुक्ति फलित नहीं होगी। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, और जो हो रहा है और जो इसके बियॉन्ड है, वहाँ द्वैत नहीं है, वही हो रहा है। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि बनाई नहीं है। यह एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। उसने कहीं से मिट्टी जुगाड़ करी और 6 दिन सृष्टि बनाई, है ना, और 7वें दिन आराम किया। ऐसा कोई सृष्टा नहीं है। 6 दिन में थक गया, फिर अपने पलंग पे जाके सो गया, आराम किया। और कहीं से मिट्टी बुलाई, कौन सी कंपनी से बुलाई, कहाँ से बुलाई, किसको ठेका दिया, उससे आदमी बनाए मिट्टी बुलाकर, तो मिट्टी कहाँ से बुलाई होगी, किसी को ठेका दिया होगा ना, किसी कंपनी को। मतलब कंपनी पहले से रही होगी, फिर कंपनी पहले से ही रही होगी। ये क्या प्रवचनाएं तुम गढ़ते रहते हो, कौन सी कथा कहानियां तुम बनाते रहते हो, क्यों उलझे रहते हो कथा कहानियों में। कथा कहानियों के साथ मुक्ति, कथा कहानियों के साथ मुक्ति। कथा कहानियों में तुम तो डिवाइडेशन की बात करते हो, कुछ होने की बात करते हो, कुछ ठहराते हो, कुछ कॉन्स्टेंट चीजों की बात करते हो, कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो। वहां मुक्ति कैसे हुई, मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का अर्थ ये सब 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 चीजें विड्रॉ हो जाएंगी ना, सब कुछ विड्रॉ हो जाएगा, तो वहां मुक्ति है ना। तो आज की सभा को यहाँ विराम दें। ध्यान विधि से जुड़ा हुआ एक सवाल। हाँ, तो जोर से पूछना पड़ेगा। तो क्षमा याचना, मंगल कामना और मैट्रिक्स डिसॉल्विंग सब कॉन्शियस माइंड जो हैकिंग है उनको तोड़ने की ये सब विधियों का प्रयोग करता हूँ। साथ में सीओ अहम ध्यान और ये नई नई सिद्धि क्रिया जो आपकी आई है ब्रह्म श्वास, हाँ। नाभि से सहस्त्रार और सहस्त्रार से नाभि तक, ये विधि करते करते अभी 5-6 दिन से कुछ घटना चालू हुआ है। ऊर्जा सहस्त्रार से नीचे की तरफ लहराती हुई सी गेंद की तरफ जाती है एकदम। नाभि तक तो बैठा हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है। जब सो जाता हूँ तो भी रुकता नहीं है। ध्यान विधि बंद हो जाने के बाद भी पूरे दिन 24 घंटे ऐसी स्थिति बनी रहती है। अभी भी हो रहा है। लहराती हुई सहस्त्रार से यहाँ नीचे मूलाधार तक जा रही है। सोते समय, सोने के बाद भी महसूस करते हैं तो
ऊर्जा यहाँ तक मूलाधार तक रुकती तो है, लेकिन फिर उसके बाद एक वेव क्रिएट होती है, लहर की तरह पूरी पंजों तक जाती है ऐसा। लेकिन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रही है? वहीं कुछ कमी तो नहीं? तो सिद्ध क्रिया जो ब्रह्म श्वास है बड़ी प्रभावी विधि है और अभी कुछ समय पहले ही आई है। इसमें यह ऐसी सिद्ध क्रिया है यह कि यह कुछ समय तक अप्लाई करोगे, उसके बाद ये अपने आप होगी, बंद नहीं होती है, 24 घंटे चलती है। यह ब्रह्म श्वास जो है, ब्रह्म श्वास जो सिद्ध क्रिया है, यह फिर बंद नहीं होती है। और देखो इंटेंस मेडिटेशन जो है ना कि 24 घंटे में 1 घंटे दे दिया फिर 23 घंटे अपने मौज मस्ती में लग गए, ऐसा नहीं होता है। जो बाकी जो है साधना के अलावा जो समय रहता है उसमें सजगता पूर्वक जीना होता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें समझाई गई हैं, देखना पूरा सुनेंगे तो बताएंगे। पार्ट टाइम साधना नहीं होती, साधना फुल टाइम होती है। तो अभी जो कुछ सिद्ध क्रियाएं ऐसी भी आ रही हैं, है ना, जैसे ब्रह्म श्वास आई है, ठीक है ना, यह प्रक्रिया जो है अपने आप हो जाएगी, 24 घंटे में अपने आप फैल जाएगी ये ब्रह्म श्वास, और वह फैल जाएगी तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट होगा। अब उस अलाइनमेंट को नीचे इसलिए जाना है कि नीचे कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं जो अलाइनमेंट के बाहर हैं। तो नीचे के चक्रों को शुद्ध करने के लिए ऊर्जा को बार बार नीचे जाना पड़ता है, सहस्त्रा से नीचे जाना पड़ता है, ब्रह्म क्षेत्र से नीचे जाना पड़ता है, और नीचे के चक्रों में बार बार इसलिए जा रही है कि वहाँ पर कुछ चीज़ों को ठीक करना है। अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, उसको बिगाड़ने के लिए जा रही। अपनी बुद्धि वहाँ पे मत लगाओ कि इसे ऊर्ध्वगामी ही होना चाहिए। अरे पहले नीचे जाकर के सुधारेगी ना, वही तो एनर्जी है। नीचे कुछ गड़बड़ है, कॉस्मिक रिदम में कुछ डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर को ठीक करेगी ना, होने दो उसे, जो हो रहा है उसे होने दो, परम स्वीकार रखो। ये सिद्ध क्रियाएं ऐसी नहीं है जो उल्टी सीधी जाती हैं, सिद्ध क्रियाएं बराबर जाती हैं। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना, धैर्य पूर्वक सिद्ध क्रियाओं को घटने दो। बड़े बड़े अनुभव घटेंगे, घबराना नहीं। बहुत सारे साधक ऐसे हो गए जो सिद्ध क्रियाओं को कर रहे थे, लास्ट स्टेज पे आ गए, बस आत्मज्ञान घटना था, बुद्धत्व घटना था, एनलाइटनमेंट होना था, वहाँ से डर के मारे लौट के आ गए। हमने उन्हें समझाया था कि डरना नहीं, धैर्य रखो। वहाँ पे तुम धैर्य रखना, हमारी प्रेजेंस भी तुम महसूस करोगे, हमारी वॉइस भी तुम सुनोगे वहाँ पर, और वहाँ से जो घट रहा है घट जाने देना। एक महामृत्यु घटती है, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। अहंकार मरेगा, भ्रांति मरेगी, झूठ मरेगा, जो मर जाने जैसा है वो मर जाएगा। तभी तो शाश्वतता घटेगी। बहुत झूठ बेचैनी मरेगा तो होती है, बेचैनी होगी। यह तपश्चर्या का काल है, ट्रांजिट फेज है। बेचैनी नहीं हो रही है तो रॉन्ग पाथ पे हो, याद रखना। हमारी सिद्ध क्रियाओं में जाओगे, खूब बेचैनी होगी। बेचैनी इसलिए होगी, उद्दीपना बहुत ज्यादा होगी। भीतर गार्बेज है ना, कचरा है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जन्मों का है ना, सब निकलेगा एक साथ निकलेगा। बड़ी क्लिंजिंग होगी तो बेचैनी नहीं होगी, बहुत बेचैनी होगी। यही तपश्चर्या का काल है। बगैर तप के मुक्ति घटित हो जाए ऐसा मुश्किल काम है। तपश्चर्या का काल आएगा ही आएगा, और हमारी साधनाओं में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मुक्त करने वाली साधना है। तो उसमें तपश्चर्या का काल आएगा ही आएगा, और धैर्य पूर्वक इस तपश्चर्या के काल को पूरा करना पड़ेगा, तभी मुक्ति घटेगी। अच्छी वाली साधना करते रहोगे तो वहाँ कोई तपश्चर्या का काल नहीं आ जाएगा। जन्मों तक करते रहोगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे इसमें परेशानी इंस्टेंट शुरू होगी, मन को तकलीफ तुरंत चालू होगी। और तकलीफ क्या, मन की तकलीफ बहुत बढ़ती जाएगी। बीमार पड़ेगा, मन तकलीफ में आएगा, मर भी जाएगा। तकलीफ इतनी नहीं होगी, वो मरेगा भी, कुछ भी कर ले, मरना ही पड़ेगा उसको। उसकी तकलीफ बढ़ते मन मर भी जाएगा। तपश्चर्या का काल, जब तक मन नहीं मरेगा तब तक तपश्चर्या का काल है, ठीक है ना। और मन का मरना यानी मन डिसॉल्व होगा तो आत्मा, देखो मन क्या है, आत्मा की सतह के वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस विड्रॉ हो जाएंगे तो आत्मा है ही। देखो मन ही आत्मा हो जाता है, मरने का अर्थ है मन ही आत्मा हो जाता है। फिर हमारा डंडा, फिर अगला डंडा तैयार रहेगा। आत्मा मरेगी दिन सेंस आत्मा ही ब्रह्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और ब्रह्म मरेगा का क्या अर्थ है कि ब्रह्म ही शिवोहम परम तत्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी ध्यान विधि को करते जाएं, सही चल रहा है। बिल्कुल बराबर, ध्यान विधि को प्रयोग में लाते जाओ। ध्यान करना नहीं, विधि को प्रयोग में लाना, ठीक है ना। सिद्ध क्रियाओं को प्रयोग में लाओ और घटते जाएगा। और ब्रह्म श्वास ऐसे ही
ऐसी यह सिद्ध क्रिया है जो पूरे जीवन पे ऑटोमेटिक फैल जाती है। तुम चाहो न चाहो, तुम सोओगे भी तो सिद्ध क्रिया चलती रहेगी। Yes. हो रहा है ऐसा? अभी भी हो रहा है, 24 घंटे जब भी बिल्कुल हुआ। महसूस करता हूँ तब भी हो। वही ऐसा ही होगा। ब्रह्म श्वास जो है वो अलाइनमेंट का प्रोसेस है, राइट अलाइनमेंट होता चला जाएगा सातों चक्रों का, सातों शरीरों का। ये जो भौतिक शरीर है, इसके पीछे आकाश शरीर है, फिजिकल बॉडी के पीछे इथरिक बॉडी है, उसके पीछे कॉजल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है ना, यानी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, उसके पीछे चौथा शरीर है मेंटल बॉडी, मनस्काया, उसके पीछे स्पिरिचुअल बॉडी है आत्मकाया, उसके पीछे ब्रह्म काया है, कॉस्मिक बॉडी है, और फिर बॉडीलेस बॉडी है, शिव काया है। ठीक है। तो ये जो है, ये जो 6 कायाएं हैं, पूरी 6 कायाओं का अलाइनमेंट होगा और ये सहजता से होगा। छोड़ दिया है ना, अपने आप घटेगा। बहुत कुछ घट रहा होगा, उसमें गुणा भाग नहीं लगाना, होने देना, हो रहा है, अपने आप अलाइनमेंट होगा। ठीक है ना। और हम मल्टीपल मृत्यु देंगे तुम्हें, एक बार भी नहीं, मन ही नहीं, फिर तुम्हें मारेंगे आत्मा के रूप में, फिर तुम्हें मारेंगे ब्रह्म के रूप में, मारते ही जाएंगे जब तक तुम परमात्मा ना हो जाओ। अपने में ही संभाल लेना गुरुजी, इसी अस्तित्व में। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।